हेलो वांगशियान की टिपाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लीज़ लीव मी का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर लैन से चैन ने शादी के लिए हाँ कह दिया था और जान फेंग में आंजी ने ये पता चल चुका था, मतलब लैन चैन की शादी चैंग से करने के लिए वो भी रेडी थे। अब हमें दिखाया जाता है आगे विंग जो था वो प्रेग्नेंट हो चुका था और मैडम यू जो नहीं चाहती थी वो बेबी, पर वो जो उसे गिरा नहीं सकती थी, मतलब अगर उन्होंने कोशिश की विंग के बेबी को गिराने की, तो मतलब उसका अबॉर्शन कराने की, तो विंग भी नहीं बच पाएगा क्योंकि विंग की बॉडी जो है वो अबॉर्शन के लिए रेडी है ही नहीं। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और विंग बेबी को तभी बर्थ दे पाएगा जब विंग की अच्छे से केयर की जाएगी, विंग को टेंशन फ्री रखा जाएगा और विंग जो मतलब थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। अभी विंग ठीक है, अभी विंग बस थोड़ा वीक है, पर मैडम यू जो विंग के पास ही बैठी हुई थी वो थोड़ी टेंशन में थी कि उन्हें विंग को समझाना होगा कि वो प्रेग्नेंट है और पता नहीं अब वो कैसे करेंगी। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, विंग इतनी कम एज में प्रेग्नेंट हो चुका है और विंग जो ऐसे ही लेट हुआ था। मैडम यू जिनके माइंड में काफ़ी सारे ख्याल चल रहे थे कि अगर वो विंग की अच्छे से केयर नहीं कर पाई तो काफ़ी कुछ, लेकिन उनके मन में एक तो था कि हाँ वो विंग को कुछ नहीं होने देंगी। और विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, विंग काफ़ी टाइम से मतलब बेहोश था और विंग जब आइज़ ओपन करता है वो देखता है उसके सर पे हाथ है, वो देखता है साइड में तो उसकी मदर जो वहीं पर बैठी है। उसकी मदर शायद कुछ सोच रही है क्योंकि उसकी मदर ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। जो विंग था कहता है माँ। जब मैडम यू सुनती है विंग की आवाज़ तो वो देखती है विंग को और कहती है विंग विंग बच्चा तुम ठीक हो। जो विंग था कहता है हाँ माँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे ऐसे ही लेटने का मन कर रहा है, आपका हाथ बहुत अच्छा लग रहा है माँ। जो मैडम यू थी वो एक स्माइल करती है और विंग के फोरहेड पर किस करती हैं और वो जो विंग को देख रही थी, विंग को लग रहा था कि शायद उसकी मदर परेशान है। जो विंग था कहता है क्या हुआ माँ, क्या आप कोई परेशानी है। जो मैडम यू थी वो कहती है नहीं नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैडम यू जैसे कि विंग से नहीं अपने आप से ही कह रही थी। जो विंग था वो अपनी मदर का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास मतलब दोनों हाथों में पकड़ लेता है और कहता है माँ आप मुझे बता सकती हो, अब मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं सारी बात समझ सकता हूँ कि आप मुझे लेकर परेशान हो, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जो मैडम यू थी वो कहती है नहीं मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ विंग। जो विंग था वो सुन रहा था अपनी मदर की बात। जो मैडम यू थी वो सोच रही थी वो कैसे बताए विंग को, पर बताना तो होगा उन्हें। जो मैडम यू थी वो विंग को देखती है और धीरे से कहती है विंग तुम तुम प्रेग्नेंट हो विंग। जब विंग ये सुनता है तो वो थोड़ा अजीब फील करता है। प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है। जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बेबी है विंग। विंग जो अपने टम्मी को टच करता है उसे पता है जब प्रेग्नेंट होते हैं तो मतलब उनके टम्मी में बेबी होता है। उसकी सीजी जब प्रेग्नेंट थी वो कितना ज़्यादा खुश था, वो तो उस बेबी का इंतज़ार भी नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर अभी वो खुद प्रेग्नेंट है, उसके उसके टम्मी में बेबी है। और विंग जो सोच रहा था, विंग की आंखों में मतलब ऐसा नहीं था कुछ भी, विंग के फेस पर थोड़ा स्माइल आ चुकी थी। और मैडम यू ने ये रिएक्शन तो विंग का नहीं समझा था। उन्हें लगा था विंग रोएगा, विंग बहुत ज़्यादा मना करेगा कि कैसा हो गया, उसे नहीं चाहिए। पर विंग विंग तो स्माइल करा है। जब मैडम यू कहती विंग क्या हुआ बेटा। जो विंग था वो कहता माँ माँ मेरी टम्मी में बेबी है, ऐसे जैसे जैसे सीजे की टम्मी में था। जो मैडम यू वो कहती है हाँ विंग। जो विंग था वो कहता है तो क्या माँ ये भी बाहर आ जाएगा क्या, ये भी जिंगलिन के जैसा छोटा सा प्यारा सा बेबी होगा। जो मैडम यू थी वो देख रही थी। मैडम यू कहती है हाँ विंग ये छोटा सा ही होगा बेबी, बिल्कुल बहुत छोटा। जो विंग था वो कहता है तो माँ क्या ये मेरा टमी भी सीजे की तरह हो जाएगा बहुत बड़ा। जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ विंग सब ऐसे हो जाएगा। जो विंग था वो पाउट करता होता है पर माँ जब सीजे उन्हें कितना ज़्यादा पेन होता था, मुझे भी पेन होगा फिर। और विंग इसे कहकर उदास हो चुका था। जो मैडम यू थी वो देख रही थी। मैडम यू कहती है विंग हाँ पेन होगा पर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कोई पेन नहीं होने दूँगी। जो विंग था वो देखता है अपनी मदर को और कहता है सच में आप मुझे नहीं होने दोगी। जब शीजे को पेन होता था मुझे बहुत बुरा लगता था। विंग जो अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, वो तो खुश था कि उसके टम्मी में बेबी है, उसके पास भी एक छोटा सा बेबी होगा। जब जंगलिन उससे दूर जाता था, उसकी शीजे लेकर जाती थी, उसे बहुत बुरा लगता था, पर अभी उसके पास बेबी रहेगा, उसके पास रहेगा। और विंग जब अपनी मदर को हक करके बैठा हुआ था और विंग जब अपने टम्मी को टच ही करे जा रहा था। मैडम ये देख रही थी विंग के फेस पर स्माइल है और वो अपने टम्मी को बार बार टच कर रहा है। जो विंग था वो धीरे से कहता है माँ क्या क्या मैं फिर मदर बन जाऊँगा। जब मैडम ये सुनती है वो एक स्माइल करती है और कहती है हाँ बिल्कुल, जैसे तुम शैतानियाँ करते हो वैसे फिर वो शैतानी करा करेगा और तुम उसके पीछे पीछे भागा करोगे। और विंग जब ये सुनता है तो वो एक स्माइल करता है जैसे कि पेनफुल। विंग जो आगे कुछ नहीं कहता, वो कहना चाहता था कि वो तो मदर बन जाएगा, पर इस बेबी के फादर वो कौन होंगे, वो कहाँ हैं, क्या कैसे उसके बेबी को क्या फादर नहीं रहेंगे उसके बेबी के, क्या उसका बेबी बिना फादर के बड़ा होगा। और विंग जिसके मन में था क्योंकि उसके भी मदर फादर है, पर विंग का तो कोई हस्बैंड नहीं है ना, उसके मदर के तो वो हस्बैंड है इसलिए वो उसके फादर है। पर विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करके अपनी मदर को बस हक करके ऐसे ही बैठा रहता है।
विंग जो भी काफ़ी खुश था, पर ये सोचकर विंग थोड़ा उदास हो चुका था। पर हाँ, विंग अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। और अभी जो लैन क्लैन में मतलब सिचैन ने शादी के लिए हाँ कर दिया था, और जो जिंगई था वो सिचैन के साथ ही रहता था। सिचैन जिन्होंने जिंगई को मतलब अपने साथ ही लेकर जाते थे क्लासेस, और वहाँ से जो अपने साथ ही लेकर आते थे। और जिंगई जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी मदर के साथ रह रहा था। पर जिंगई जो अभी भी मतलब काफ़ी इंट्रोवर्ट था, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुका था, वो अब ज़्यादा बातें नहीं करता था। पर हाँ, जो सिचैन थे वो काफ़ी बातें जिंगई की समझ जाते थे, और अभी जिंगई के ऊपर वो पूरा ध्यान अपना जिंगई के ऊपर ही दे रहे थे। वो वहाँ पर क्लासेस भी ले रहे थे, ऐसा नहीं कि क्लासेस नहीं ले रहे थे, पर हाँ उनका ध्यान जो था वो पूरी तरीके से जिंगई पर था। और हम वांगजी जो इंतज़ार करता था कि उसके ब्रदर उससे बात करेंगे, कभी आएंगे, पर वो कभी नहीं आए। और वांगजी जिसे पूरे टाइम जो जिंगशी में ही लॉक करके रखा गया था, वांगजी की जो हील तो हो रहा था, पर उतना ही अंदर से वांगजी गिल्ट में डूबता जा रहा था कि उसने इतना गलत कर दिया कि उसकी फैमिली पूरी दूर हो चुकी है। ना तो उसके अंकल उससे मिलने आते हैं, ना ही उसका ब्रदर। पहले उसके ब्रदर उससे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, पर अभी वो कितने दूर हो चुके हैं। और वांगजी जो ठान चुका था कि वो विंग से माफ़ी मांगेगा, वो जो कहेगा कि वो चाहे जो भी उसके साथ कर ले, पर उसे माफ़ी चाहिए विंग की। और वांगजी जो यही सोच रहा था। और अभी हमें दिखाया जाता है पूरे 2 महीने बाद, मतलब अभी पूरे मतलब लैन से जैन की शादी को तय हुए 2 महीने हो चुके थे। जैन क्लैन, और जहाँ पर मतलब ज़्यादा किसी को पता नहीं गया था, मैडम यू मतलब फैमिली मेम्बर्स को ही पता था। विंग को जब पता चला था तो वो थोड़ा खुश था कि हाँ लैन से जैन का कब यहाँ आएंगे, क्योंकि उसे लैन से जैन का काफ़ी अच्छे लगे थे। और विंग जिसका टमी अभी काफ़ी बड़ा हो चुका था, इतना ज़्यादा नहीं, पर हाँ 5 मंथ हो चुके थे विंग को प्रेगनेंसी को, और विंग का जो टमी था वो काफ़ी बड़ा था। और विंग जिसे कभी कभी चलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि विंग जो अपने टमी में पेन फील करता था, और विंग के जो पैर थे वो भी अभी से स्वलन होने लगे थे। विंग जो इसीलिए मैडम यू मतलब विंग को केयर करने के लिए कहती थी। विंग जो काफ़ी मतलब खाता पीता था, विंग की केयर बहुत अच्छे से मैडम यू कर रही थी। पर विंग जैसे प्रेगनेंसी में जो भी दिक्कतें आती हैं वो तो विंग को आ ही रही थी, और विंग के लिए थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि विंग की एज भी बहुत कम थी, और ऊपर से विंग की प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल नहीं थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा वीक था। और अभी विंग धीरे धीरे कह सकते हैं हेल्दी हो रहा था, वो ठीक हो रहा था। और मैडम यू जो विंग की हमेशा केयर करती थी, यान ली को, जियान फेंगम्यान को, जब जियान चंग को पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है, जियान फेंगम्यान तो मैडम यू से कहा था कि देखो वो प्रेग्नेंट भी है, अब तुम क्या चाहती हो कि सारे लोग यही कहें कि उनके घर का ओमेगा पता नहीं कहाँ जाकर मतलब प्रेग्नेंट होकर आ चुका है, पता नहीं कि कौन अल्फा उसे छोड़कर चला जा चुका है, क्या तुम ये चाहती हो हमारे बेटे को ताने मिले? पर मैडम यू जिन्होंने कह दिया था कि कोई उनके बेटे को कुछ नहीं कह सकता, वो अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखेंगी। और जियान फेंगम्यान जो देख रहे थे वो क्या करें अपनी वाइफ का, हाँ वो नहीं चाहते, पर वो ये भी नहीं चाहते कि उनके बेटे के ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई बुरा भला कहे। और जियान फेंगम्यान जो एक बाप बनकर अपने बेटे की कह सकते हैं भलाई के बारे में सोच रहे थे, वो भी जो भलाई आगे होगी, हाँ शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में वो अपने लाइफ मतलब सही कर ही लेगा। उन्हें अच्छे से यकीन है अपने बेटे पर भी। और उन्हें वांगजी के बारे में भी जहाँ तक है, लैन ने जहाँ तक भी बताया है, वो वांगजी को भी समझाएंगे अच्छे से, ताकि वो उनके बेटे को अच्छे से मतलब रखे, परेशान ना करे उसे। लेकिन फिर भी मैडम यू तो मना कर रही हैं, और जियान फेंगम्यान थोड़े डरे हुए तो वो भी हैं, पर फिर भी वो नहीं चाहते कि उनके ओमेगा बेटे पर कोई भी उंगली उठाए, कोई भी आँच उठाए, उनकी परवरिश पर, या कुछ भी उसे उल्टा सीधा कहे, कोई गंदी नज़र से देखे, वो नहीं चाहते। और आज जो शादी का डे था, जो वांगजी था वो अभी भी अपने जिंगसी में लॉक था। वांगजी जिसे आज जिंगसी से बाहर निकलने की इजाज़त मिल चुकी थी, जहाँ वांगजी के घाव जो थे सब ठीक हो चुके थे, क्योंकि आज लैंसटेन की शादी जो थी इसलिए। और लैन क्लैन जिन्होंने ये इजाज़त दे दी थी कि वांगजी वहाँ आ सकता है, पर हाँ वांगजी कुछ कर नहीं सकता, मतलब जैसे शादी रोकना है, कोई भी उसमें दखल अंदाजी देना, कुछ नहीं कर सकता। वांगजी को पता चला था कुछ टाइम पहले ही कि उसके ब्रदर जो लैन मतलब जियान चंग से शादी करने वाले हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज था, वो क्यों कर रहे हैं, उसे नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि उसके ब्रदर ने उसे हक दिया ही नहीं था। जो वांगजी था वो चुपचाप था कि ठीक है उसके ब्रदर जो चाहे वो कर सकते हैं, वो उनकी लाइफ है। और वांगजी जो ये समझ चुका था, और वांगजी जो बाहर था, और लैंस जैन जिन्हें रेडी किया जा रहा था वहाँ पर, जो जिंगई था वो भी अपनी मदर के पास ही था, उसे भी रेडी किया गया था। और जिंगई जो बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी लग रहा था, और लैंस जैन जिन्हें रेड कलर के कपड़े बनाए गए थे, जो कि जियान क्लैन से ही आए थे, और जियान क्लैन से जो क्लोथ्स थे उन पे लोटस के पैटर्न बने हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्लोथ्स थे जो वेडिंग के थे, ज़्यादा हैवी भी नहीं थे, पर हाँ वो काफ़ी अच्छे थे। और जो गोल्ड की ज्वेलरी थी, काफ़ी कुछ था। लैंस जैन जिन्हें काफ़ी अच्छे से मेकअप किया गया था, तैयार किया गया था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और दूसरी साइड बाहर जहाँ पर शादी की सारी तैयारियां की गई थी, वहाँ पर स्टेज भी बनाया गया था, मतलब ग्रूम और ब्राइड की वेडिंग वाला उसके लिए, वहाँ पर जो काफ़ी सारी कुर्सियाँ लगाई गई थी। यहाँ पर कोई और क्लैन को इनवाइट नहीं किया गया था, यहाँ पर सिर्फ लैन क्लैन और जान क्लैन था, क्योंकि ये लैन से जान की मर्जी थी कि वो नहीं चाहते कि कोई भी क्लैन को काफ़ी मतलब ज़्यादा धूम धड़ाका वो कुछ भी करे, नहीं, वो सिर्फ सिंपल सी शादी चाहते हैं। तो इसीलिए बस 2 क्लैन के बीच ही मतलब सब लोग जो 2 क्लैन के थे, और ये छोटी सी शादी हो रही थी। और
जो जियानचंग था वो रेडी था और वो वहीं पर बैठा हुआ था अपने मदर फादर के साथ। जियानचंग भी ठीक था और जियानचंग को जब से पता चला था कि लैन से उससे शादी करने के लिए यहाँ कह चुके हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। और वहाँ पर जो मैडम यू थी, यान ली थी, जियान फेंगमियान थे, और हाँ वहाँ पर एक और था, वो था विंग। विंग जब अपनी मदर के साथ था वो घबरा रहा था यहाँ आने से, पर मैडम यू ने कहा था कि वो उसके साथ रहेंगे, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। और विंग जो आ चुका था मैडम यू के साथ, और विंग भी उनके बगल में बैठा हुआ था और विंग जो देख रहा था सब कुछ। जो लैंड क्लैन है उसे काफ़ी डेकोरेट किया गया है और लैंड क्लैन जो थे वो आते हैं, बातचीत करते हैं सबसे, और विंग से भी उसकी खैर खबर पूछते हैं। विंग जो काफ़ी प्यार से मिलता है। और लैंड क्लैन जो देख रहे थे विंग का टमी, उन्हें पता है क्योंकि जियान फेंगमियान ने उन्हें बता दिया था, क्योंकि जियान फेंगमियान समझते थे कि ये विंग मतलब लैंड क्लैन जानने का हक रखते हैं। तो जियान फेंगमियान ने बताया था लैंड क्लैन को कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। और लैंड क्लैन जो बस वो क्या ही कहें, वो कुछ नहीं कह पाए थे। उन्होंने तो बस यही कहा था कि वो विंग का ख्याल रखें। और अभी जो वो विंग को देख रहे थे, विंग जो काफ़ी चबी चिक्स वाला बेबी लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है विंग। और लैंडग्रेन जो विंग के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं तुम हमेशा खुश रहो। जो विंग था वो भी बड़ी स्माइल करता है क्योंकि विंग अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और मतलब विंग को पैनिक अटैक नहीं आते, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी फैमिली ने उसके काफ़ी सपोर्ट किया है। और अभी जो लैंड क्लैन थे वो जाते हैं सिचन को लेने, क्योंकि जो प्रीस्ट थे वहाँ पर काफ़ी सारे लैंड क्लैन के लोग थे। जान क्लैन के जो कुछ लोग थे, जो मैडम यू जो भी साथ लाई थी, काफ़ी सारे थे। वहाँ पर जो प्रीस्ट थे वो पहले चैन को बुलाते हैं स्टेज पर और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कह देते हैं कि लैंड चैन को बुलाया जाए। और जो लैंड क्लैन थे वो जाते हैं लैंड चैन को लेने। जो वांग जी था वो भी यहाँ आया नहीं था, उसे तो टाइम बताया ही नहीं गया था, बस उसे कहा गया था कि आज शादी है। और वो जो अपने ब्रदर के पास जा रहा था, लैंड क्लैन जो रास्ते में थे और वांग जी जो पहुँच चुका था लैंड चैन के पास। और वांग जी जब जाता है तो वो देखता है उस वहाँ पर काफ़ी सारे सर्वेंट्स हैं जो लैंड चैन को रेडी कर रहे हैं। और वांग जी की नज़र जाती है अपने ब्रदर पे। वांग जी जो वही सफ़ेद कपड़ों में है, वांग जी ने कोई और क्लोथ्स नहीं पहने, उसने नॉर्मली ही पहने हैं जो वो हमेशा पहनता था। और लैंड चैन जिनकी नज़र जाती है उन्हें लगता है कि शायद अंकल आए होंगे, पर जब वो वांग जी को देखते हैं वो वहीं ठहर जाते हैं। जो वांग जी था वो कहता है गगा क्या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जो लैंस चैन थे वो अपना मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं वांग जी तुम मुझे गगा नहीं कहोगे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जो वांग जी था वो कहता है पर गगा, जो लैंस चैन थे, वांग जी मैंने कहा तुम मुझे गगा नहीं कहोगे, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आई। जो वांग जी था वो फिर चुप हो जाता है। वांग जी कहता है क्या आप खुश हो। जो लैंस चैन थे वो देखते हैं वांग जी की ओर और लैंस चैन कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ वांग जी, बहुत ज़्यादा, बस इसलिए उदास हूँ कि तुमने जो भी किया है उस वजह से मैं बहुत उदास हूँ। जो वांग जी था उसका सर फिर से नीचे हो जाता है और तभी जो लैंड वहाँ पहुँच चुके थे। लैंड देखते हैं वांग जी को, वांग जी को उन्होंने कहा था कि आ जाए, पर वांग जी अभी तक आया नहीं था। और लैंड जो वांग जी को देखते हैं, वांग जी की नज़र भी लैंड पर जाती है और वांग जी जो ग्रीट करता है। और लैंड जो थे वो बस हूँ में रिस्पॉन्स करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। और लैंड जो जाते हैं सीचैन के पास। सीचैन जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अभी सीचैन को वेल नहीं पहनाई गई है, पर हाँ सीचैन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सीचैन को कोई कह नहीं सकता कि उनकी एज जो है वो पूरी टट्टी है, वो जो ऐसे लग रहे हैं जैसे टीनेज बॉय हो। और जो लैंड थे वो सिचैन की नज़र उतारते हैं और कहते हैं तुम सच में, मेरा ये सपना था कि मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारी शादी कराऊँ, तुम्हें विदा करूँ, पर ये सपना बहुत लेट पूरा हुआ है मेरा, पर इस बात की खुशी है कि पूरा तो हुआ। जो लैंड सिचैन थे वो एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं अंकल बहुत परेशान किया है ना मैंने आपको। जो लैंड थे वो कहते हैं नहीं नहीं तुमने परेशान नहीं किया, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे। और लैंड ये कहकर सिचैन के भी सर पे हाथ फेरते हैं। और सिचैन जिनकी आंखों में हल्के से आंसू आ चुके थे, पर हाँ वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। और फिर जो लैंड थे वो कहते हैं चलो तुम्हें बुलाया गया है। और वो जो वेल था वो सिचैन के सर पर डाल देते हैं। और जो जिंगई था उसने सिचैन का एक साइड से हाथ पकड़ा था, दूसरी साइड जो लैंड थे और वो लेकर जा रहे थे सिचैन को, और वांग जी जो वहीं खड़ा था। और लैंड जो जाते हैं लेकर वांग जी वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला था। जो लैंड थे वो वहाँ रुकते हैं और कहते हैं वांग जी अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, तुम्हें मैंने मना नहीं किया है। जो लैंड थे वो कहकर चले जाते हैं। और वांग जी जो इसलिए यहाँ से नहीं लेता, उसे लगा था कि शायद उसके गगर नहीं चाहते होंगे कि वो शादी में उनकी शामिल हो। और जो उसके गगर ने कोई जवाब नहीं दिया, जब मतलब लैंड ने कहा तो उसके भाई ने नहीं रुका, तो वांग जी भी फिर जाता है लैंड के पीछे पीछे। वो उन सबके काफ़ी दूर पीछे था, मतलब कह सकते हैं 10 कदम पीछे था। और वो जो लैंड धीरे धीरे लेकर आते हैं लैंड चैन को। वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो लैंड चैन से जलते भी थे, और कुछ लोग कुछ ओमेगास मतलब ऐसे थे लैंड चैन को बुरा भला कहते थे। वोल्फास भी थे जो लैंड चैन पर गंदे कमेंट्स करते थे, पर अब जिनके सबके मुंह बंद थे क्योंकि जो लैंड से जाने उनकी शादी एक क्लैन के लीडर से हो रही है। लैंड चैन जो वहाँ की फॉरेन बनी है और कोई भी कुछ नहीं कह सकता लैंड चैन को। और लैंड चैन को जो लैंड थे वो लेकर जाते हैं और वो जो वहाँ मतलब प्रीस्ट के साथ आगे लेकर जाकर मतलब स्टेज पर खड़ा कर देते हैं। और प्रीस्ट जो फिर उन्हें मतलब उनकी शादी करवाता है, अर्थ और हेवन को बो करवाया जाता है। और फिर एल्डर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, मतलब बो किया जाता है फिर एक दूसरे को। उसके बाद उनकी वहाँ पर टी ही एक्सचेंज होती है क्योंकि लैंड चैन जो है वो वाइन नहीं पीते,
इसलिए, और उनकी शादी जो कंप्लीट हो जाती है। वांग जी जो देख रहा था अपने भाई की शादी होते हुए, वांग जी के फेस पर कह सकते हैं उसके मन में खुशी भी थी और काफ़ी चिंता भी अपने भाई के लिए, क्या उसका भाई ठीक रहेगा, क्योंकि यही इंसान तो है ना जिसने उसके भाई को इतनी तकलीफ दी है, क्या ये ठीक रखेगा। पर फिर भी उसे पता है उसके भाई जो फैसला लेंगे वो कभी गलत नहीं लेंगे। और वांग जी अभी कुछ बोल भी तो नहीं सकता। वांग जी जो देखता है शादी, और वांग जी जो वहाँ से जाने वाला था, पर तभी वांग जी किसी से टक्कर हो जाती है और वो इंसान जो कहता है आह गगा, और वो चुप हो जाता है जब वांग जी का फेस को देखता है। वो और कोई नहीं, वो हमारा विंग था। विंग जो वहीं पर था और शादी हो रही थी वहाँ पर सब लोग मतलब खड़े थे, वो क्लैपिंग कर रहे थे क्योंकि शादी कंप्लीट हो चुकी थी। और विंग जो आया था उसे जो भूख लगने लगी थी और वहाँ पर कुछ खाना था नहीं, विंग इसीलिए अपनी मदर से बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आया था। मैडम यू ने भी मतलब उस टाइम शादी पे ध्यान था तो उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और विंग जो आ चुका था वहाँ पर दूसरी साइड जो मतलब वो बहुत बड़ा बैंकेट हॉल था, वहाँ पर बहुत दूसरी साइड जो कुछ खाना था, और विंग जो वहीं जा रहा था, पर जाते जाते उसकी किसी से टक्कर हो गई और विंग जो शॉक हो गया और विंग जो हल्का डरने लगा। उसे उसकी मदर ने अच्छे से समझाया कि कोई उसे कुछ नहीं खाएगा। और वांग जी की नज़र जब विंग पर गई तो वांग जी भी शॉक था कि विंग 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 का टमी। और वांग जी जो विंग की टमी को घूर घूर के देख रहा था, और विंग जब ये फील करता है, विंग जो अपने दोनों हाथों से अपने टमी को ग्रैब कर लेता है और विंग जो वहाँ से जाने लगता है, विंग घबरा चुका था कि अगर उसके बेबी को इन्होंने कुछ कर दिया तो नहीं नहीं, विंग का बेबी है वो, विंग अपने बेबी को किसी को नहीं देगा, कुछ नहीं होने देगा अपने बेबी को। और विंग जो यही मन में कह रहा था और विंग जो जा रहा था, वांग जी जो तो कुछ सोच ही समझ नहीं पाया विंग विंग के टमी को क्या हुआ। वांग जी जो कन्फ्यूज़ था, और विंग जो मतलब वांग जी जो विंग के पीछे होता है, वांग जी जो विंग के पास आ रहा था, हाँ उसे दिख रहा था मैडम उसे गुस्से से दिख रही है, पर फिर भी वो विंग के पास आ रहा था। और विंग जैसे फील होता है वांग जा रहा है, विंग जो अपनी मदर को कस के कर लेता, कहता है माँ माँ मुझे मुझे नहीं जाना माँ, वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाएंगे माँ, माँ वो मुझे पनिश करेंगे माँ, मुझे मुझे बांध देंगे माँ, मुझे मुझे वहाँ से निकलने नहीं देंगे माँ। और विंग जो बहुत कुछ कह रहा था, और जो मैडम यू थी वो विंग को कंसोल कर रही थी और मतलब उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। पर वांग जी जो आ रहा था वहाँ, और विंग जो उसे देख पा रहा था, और मतलब विंग बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, विंग को दिख रहा था कि वांग जी आ रहा है। और विंग जो और ज़्यादा डरा था, जब लैन किरण ये देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो आते हैं वांग जी का हाथ पकड़ते हैं, उसे लेकर जाने लगते हैं। जो वांग जी तो कहते हैं अंकल, जो लैन किरण तो कहते हैं वांग जी चलो यहाँ से। पर वांग जी जो मना जाना नहीं चाहता था, पर वो अपने अंकल को मतलब इस तरह उन्हें रोक भी नहीं सकता था। उसके अंकल जो उसे खींच कर वहाँ से ले जाते हैं काफ़ी दूर, मतलब इतनी दूर ले जा चुके थे कि वो बैंकेट हॉल से जो काफ़ी दूर थे। जो लैन किरण थे वो वांग जी का हाथ छोड़ते हैं, कहते हैं वांग जी मैंने तुमसे कहा था तुम वहाँ आ सकते हो पर शांति से, तुमसे मैंने ये नहीं कहा था कि तुम विंग को परेशान कर सकते हो। क्या किया तुमने उसके साथ जो वो इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा है। जो वांग जी था कहते अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसके पास जा रहा था, उसकी टम्मी इतनी बड़ी क्यों हो गई, वैसे क्या हुआ है, मैं तो बस पूछ रहा था। जो लैन किरण थे वो देखते हैं वांग जी को, कहते वांग जी क्या तुम बच्चे हो। जो वांग जी था वो देखते मतलब जो लैन किरण कहते वांग जी उसका टमी बड़ा नहीं हुआ है, वो प्रेग्नेंट हो चुका है। और जब वांग जी सुनता है वो अपनी बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। जो लैन किरण थे वो कहते हैं वांग जी सच में मुझे तुमसे इतना समझे की उम्मीद नहीं थी, तुमने उसे अपने पास इतने टाइम तक रखा, तो तुम्हें क्या लगता है वो एक ओमेगा है, तुमने उसे मार्क भी किया है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, तुम्हें क्या ये लगा था। मुझे पहले ही पता था कि जो विंग है वो प्रेग्नेंट ज़रूर होगा, और देखो मेरा शक जो सच भी हो चुका है। जो वांग जी था वो कहते मतलब विंग विंग मेरे बेबी से। जो लैन किरण थे वो कहते हैं हाँ तुम ही नहीं उसके साथ, वो सब क्या है, कोई और नहीं है जिसने उसे उठाया हो, किडनैप किया हो और ये सब किया हो। जो वांग जी था वो फिर से नीचे उसकी आइस हो जाती है, क्योंकि लैन किरण जो कभी मतलब जताना नहीं भूल रहा था कि वांग जी ने जो किया है वो गलत किया है, कोई खुशी से वो बेबी नहीं आया है, वांग जी की वो ज़बरदस्ती थी। जो वांग जी था वो देखता है अपने अंकल को, कहता है पर अंकल वो मेरा मेरा बेबी है। और वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था, मतलब विंग उसके उसके बेबी से, वांग जी का बेबी। और वांग जी जो कह सकते हैं उसे समझ नहीं आता वो खुश हो, नर्वस हो, या उसे मतलब दुखी हो, क्योंकि बेबी है पर उसका होकर भी उसका नहीं है। जो लैन किरण थे वो कहते हैं वांग जी तुम कोई गड़बड़ मत करना, और मेरे हिसाब से तो तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें अगर मिलना है तो तुम सिर्फ जिसैन के पास जा सकते हो और किसी के पास नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम आ सकते हो, लेकिन अपने भाई की शादी में तुम विंग के पीछे गए ही क्यों, तुम जानते हो उसकी हालत कितनी ख़राब थी। जियान फेंगमियान ने मुझे सब कुछ बताया है, वो कितना ज़्यादा पैनिक करता था, वो कितना ज़्यादा डरता था। वो जो अब अकेले कहीं जाता भी नहीं है, वो हमेशा या तो अपने मदर के साथ रहता है या अपनी पहले सीजे के साथ रहता था। सीजे उसकी हाँ अब आई हैं, वो जा चुकी थी अपने ससुराल, उसकी शादी हो चुकी है, पर उसकी मदर जो उसे कभी नहीं छोड़ती, वो महल से दूर जाते ही नहीं है। महल के आसपास जो पौंड है, जो कुछ बगीचे हैं, वहीं जाता है। तुम जानते भी हो वो बच्चा जो हमेशा बिना किसी को बताए निकल जाया करता था घूमने, और वो जो काफ़ी लेट आता था, उसके टाइम का कुछ पता नहीं रहता था। आजकल वो सिर्फ घर में रहता है। तुमसे इतना डर चुका है वांग जी वो, उसे लगता है कि सब लोग उसे नुकसान पहुँचाएंगे, कोई उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जो वांग जी था वो देख रहा था क्या क्या उसने इतना डरा दिया। जो लैन की डैन थे वो देखते हैं वांग जी को, कहते हैं वांग जी मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम अभी विंग के पास मत जाना। विंग जो भी अपने सही हालत में नहीं है, हीलर ने साफ साफ कहा है अगर उसे स्ट्रेस हुआ तो बच्चे के साथ वो भी मर सकता है, उन दोनों की जान खतरे में आ सकती है। प्लीज़। जो वांग जी था वो देख रहा था, उसके अंकल उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों भरा विंग की जान खतरे में डालेगा, और अपनी बीबी की, वो तो नहीं चाहता वो खतरे में रहे। वांग जी को तो पता भी नहीं था उसका बेबी है।
अंकल को पता था पर उन्होंने नहीं बताया। वांग जी जिसे बुरा लग रहा था, क्या वो हाँ जो भी किया उसने, पर वो इतना तो जानने का हकदार है ना कि उसका बेबी है, वो प्रेग्नेंट है भी। पर वांग जी जो फिर अपने आप से सवाल करता है, पर वांग जी तुम कैसे जानने के हकदार हो सकते हो? तुम कैसे हो सकते हो वांग जी? तुमने तो गलत किया था ना, तुमने कोई उसकी मर्जी से उसकी खुशी से तो सब कुछ नहीं किया था। और वांग जी जो वहीं खड़ा था और अंकल जो थे वहाँ से जांच करे। दूसरी साइड जो विंग था, विंग को जो मैडम यू उन्होंने कुछ पानी पिलाया था, कुछ जूस दिए थे, और विंग जो थोड़ा शांत हो चुका था, और विंग जिसने अपनी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था, मैडम यू फील कर पाई थी। विंग जो हल्का सा काँप रहा है, विंग को वांग जी से बहुत डर लगा था। कह सकते हैं विंग को वांग जी से डर ही लगता है। विंग को जो वो सब कुछ याद आ चुका था, जैसे उसे बंद किया गया था, उसे बाहर जाने पर पनिश किया गया था। और अगर विंग का बेबी, अब तो विंग के पास उसका बेबी है, उसके बेबी को भी अगर पनिश किया या उसके बेबी को भी कैद कर दिया जाएगा, विंग को जो बहुत कह सकते हैं उल्टे सीधे उसके मन में ख्याल थे। और विंग जो अपनी मदर को देखते हुए, माँ माँ मुझे यहाँ से जाना है, माँ मुझे यहाँ नहीं रुकना। जो जयान चंग था वो भी देख रहा था, और लैंसी चैन जो सिर्फ सुन पा रहे थे, वो देख तो नहीं पा रहे थे, पर हाँ उन्हें उनकी मुट्ठी जो टाइट हो चुकी थी, वो जो शायद विंग का दर्द फील कर सकते हैं। विंग ने इतना पेन सहा है, लैंसी चैन कैसे कैसे सोच सकते हैं कि विंग नॉर्मल रहेगा इस टाइम? और विंग तो वैसे भी बच्चा है, शायद बड़ा हो इंसान तो अपने आप को संभाल भी ले, पर विंग कैसे संभालेगा? उसे तो इन सब के कह सकते हैं, उसने तो अपनी बढ़ती उम्र में कदम रखा ही था, और उसके साथ ये सब हो गया। लैंसी चैन जो अपने भाई पर कह सकते हैं और भी ज़्यादा नाराज़ होते जा रहे थे। लैंसी चैन जो वहाँ पर खड़े थे, और वो आना तो चाहते थे विंग के पास, पर विंग के पास जो उसकी चीज़ें थी और मैडम यू थी वो उसकी केयर कर रही थी। तो लैंसी चैन फिर वहीं रहते हैं। लैन किरैन जो वहाँ आ चुके थे, और लैन किरैन जो एक डीप बो करते हैं और माफ़ी मांगते हैं सबसे। जो मैडम यू थी और जियान फैंगमियान तो कहते हैं, नहीं किरैन तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो हमेशा सही करने की कोशिश करते हो, वो तो शायद किस्मत ऐसी है या फिर हालात, पता नहीं, जो हमेशा गलत ही हो जाता है। क्योंकि वो दोस्त किसको दें? अगर वो वांग जी को दोस्त दें तो जियान चंग ने भी कुछ कम नहीं किया, क्या ही करें वो। और जो लैन किरैन थे वो फिर खड़े होते हैं, मतलब माफ़ी मांगते हैं वो, पर जियान फैंगमियान उन्हें मना कर देते हैं। और अभी जो जियान फैंगमियान कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, जो लैन किरैन तो कहते हैं पर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब अभी तो इतना खाने का इंतज़ाम किया गया है सभी लोगों के लिए, अभी तो किसी ने खाना वाना भी नहीं खाया है। जो जियान फैंगमियान थे वो विंग को देखते हैं और कहते हैं पर विंग की तबीयत ठीक नहीं है। और जो किरैन थे वो विंग के पास आते हैं, वो देखते हैं हाँ विंग अपनी मदर को बहुत टाइटली हक करके बैठा हुआ है, और एक हाथ से जो विंग ने अपनी टमी को ग्रैब कर रखा है। विंग को डर है। जो लैन किरैन थे वो विंग के पास आते हैं, विंग देखता है, विंग उनसे हल्का सा मतलब घबराता तो है, पर हाँ विंग उनसे डर नहीं लग रहा था विंग को। जो लैन किरैन थे वो कहते हैं विंग, जो विंग था वो देखता है उनको, जो लैन किरैन थे विंग से कहते, विंग तुम मुझे अच्छे से जानते हो ना, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें लगता है कि वो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी कर पाएगा? कभी नहीं बेटा, मुझे पहले पता नहीं था, इसलिए उसने तुम्हारे साथ वो सब कर चुका था, लेकिन अब वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो विंग था वो देखता है, कहता क्या सच में वो मुझे कुछ नहीं करेंगे ना? वो मुझे बंद तो नहीं करेंगे ना? जो लैन किरैन थे वो कहते हैं नहीं विंग, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम इतने प्यारे से बेबी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे तुम्हें हाथ भी लगाने दूंगा? कभी नहीं, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अगर उसने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं उसे ही हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है कि लैन किरैन मतलब ऐसे बातें कर रहे थे जैसे उसके फादर बातें करते हैं प्रोटेक्टिवली उसके लिए। जो विंग था वो देखता है अंकल को और अपना सर बस हाँ में हिला देता है। जो लैन किरैन थे वो कहते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें कुछ खाना है? जो विंग था वो देखता है उन्हें, विंग को भूख तो लगी थी, क्योंकि विंग इसीलिए तो यहाँ से जा रहा था, उसे भूख लगी थी। जो विंग था वो फिर अपना सर हाँ में हिला देता है। जो लैन किरैन थे कहते हैं तो फिर चलो खाना खाना चाहिए अब तुम्हें, चलो उठो। जो विंग था फिर मैडम ये उठती हैं और वो विंग को लेकर जाती हैं, और विंग को धीरे से मतलब लेकर जाती हैं, एक जगह बिठा देती हैं, और वो जो विंग को खाना अपने हाथों से खिला रही थी वहाँ पर जो सब लोग जा चुके थे, क्योंकि बच्चा खाना खाकर यहाँ से जाने वाले हैं। हाँ कुछ टाइम पहले रुकते, पर अभी जो ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि विंग जो यहाँ नहीं रुकना चाहता। विंग जो खाना खाता है और सब लोग जो थे वो सब भी खाना खाते हैं, और उसके बाद जो लैंसी चैन की विदाई कर दी जाती है। लैंसी चैन जो अपने अंकल को उन्होंने कह सकते हैं शायद सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम उन्होंने हक किया था अपने अंकल को, वो ऐसे कभी हक नहीं करते, पर हाँ आज उन्होंने अपने अंकल को हक किया था। और लैन किरैन जो काफ़ी इमोशनल हो चुके थे, उन्हें तो सच में ऐसा लग रहा था कि वो अपने ओमेगा सन को ही विदा कर रहे हैं, क्योंकि लैन किरैन जो उन्हें अपना ही बच्चा मानते थे, और लैन किरैन की आंखें भी नम थी। और वो जो लैन चैन से कहते हैं किसी चैन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी शादी को निभाने की कोशिश करो और उसमें अच्छे से रहो। जो सिचैन थे वो बस अपना सर हाँ में हिला देते हैं, और लैन किरैन जो मतलब सिचैन जाने वाले थे, पर लैन किरैन जो कहते हैं सिचैन, जो सिचैन पीछे मुड़ते हैं। जो लैन किरैन थे वो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था लंबा सा, वो लाकर सिचैन के हाथ में रख देते हैं। सिचैन देखते हैं, उन्हें नहीं समझ आता है क्या है। जो लैन किरैन थे वो कहते हैं सिचैन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, मुझे पता है तुम इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, ये तुम्हारा ड्रीम जो था। जो सिचैन था जब वो सुनता था वो थोड़ा शौक था, क्योंकि उसका ड्रीम तो बस एक ही था कि वो एक पावरफुल योद्धा बने, एक बहुत अच्छा कल्टिवेटर, पर उसके पास तो उसकी तलवार ही नहीं है।
तभी सिचैन को हिट होता है तलवार क्या इसमें तलवार हो सकती है, और सिचैन जो उसे वहीं ओपन करते हैं और उनकी आँखें जो चमक जाती हैं क्योंकि सच में उसमें तलवार थी। और सिचैन जो उसे अपनी उंगलियों से टच करते हैं वो तलवार उनकी ही है, उनकी तलवार। आज उन्होंने कितने साल बाद उसे टच किया है। और सिचैन जिनकी आँखों से आंसू गिर जाते हैं उन्हें इतना सुकून फील होता है अपनी तलवार को टच करके कि बेहिसाब। और लैन सिचैन जो फिर मतलब उस बॉक्स को बंद करते हैं और उसे जो रखवा दिया जाता है लैन सिचैन के ही कैरेज में। और जो जिंगई था वो भी अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, बहुत सारा प्यार करता है और कहता है कि वो उनके पास आता रहेगा। और लैन ग्रैंड जो कहते हैं हाँ वो भी आएंगे और लैन जिंगई से मिलेंगे, क्योंकि जिंगई को पहले ही समझा दिया गया था कि वो दूसरे घर जाएगा, वहाँ पर उसके डैड है वहीं पर। और जिंगई जी से इस बात से इशू नहीं था, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपने डैड के पास जाएगा। और दूसरी साइड वांगजी जो काफ़ी दूर था क्योंकि लैन ग्रैंड ने मना जो कर दिया था। और वहाँ से जो मैडम यू थी वो विंग को लेकर जा चुकी थी, उसे कैरेज में बिठा दिया गया था। अब यहाँ पर कोई नहीं था। तभी जो लैन सिचैन मतलब वो गिफ्ट भी रखवा देते हैं अपनी तलवार। जो वांगजी था वो आता है आगे, और वांगजी जो लैन सिचैन थे वो समझ गए थे क्योंकि वांगजी उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था। जो वांगजी था कहते हैं गगा। लैन सिचैन जो कुछ नहीं कहते हैं। वांगजी जो अपने हाथ में मतलब अपना हाथ आगे करता है और लैन सिचैन के सामने करता है काफ़ी अच्छे से, ताकि उन्हें वेल से भी दिख सके। और लैन सिचैन जिनकी नज़र उस पर जाती है जो वांगजी के हाथों में था, लान वांगजी जो उन्हें एक हेयर पिन देता है जो लान वांगजी ने अपने हाथों से बनाई है। और उसमें मतलब काफ़ी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है उस हेयर पिन में, जिससे कोई जो सिचैन है उनके ऊपर कोई घोस्ट वगैरह मतलब कोई भी असर नहीं करेगा, कोई भी मतलब बुरी ताकत, ऐसी वो हेयर पिन है। लैन सिचैन जो देखते हैं, लैन सिचैन जो फिर अपना हाथ आगे करते हैं उस हेयर पिन को ले लेते हैं। लैन सिचैन कुछ नहीं कहते और वांगजी जो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता, वो अपने ब्रदर को हक करना चाहता था पर उसके ब्रदर ने शायद उसका गिफ्ट ले लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और लैन सिचैन जो वहाँ से जा रहे थे, ऐसा नहीं कि वो अपने ब्रदर से मतलब नहीं चाहते कि वो उनके ब्रदर साथ रहे, पर हाँ वो क्या करें, उनके ब्रदर ने इतनी बड़ी गलती की है कि वो नहीं कर सकते वांगजी को माफ़। और लैन सिचैन जो वहाँ से विदा हो जाते हैं, वांगजी जो वहीं खड़ा होकर देखता रहता है वहाँ से जो कैरेज जा चुके थे। और वांगजी जो वहीं खड़ा था, वहाँ से लैन ग्रैंड सब लोग जा चुके थे पर वांगजी जो वहाँ से अभी तक हिला नहीं था। वांगजी की नज़र जो वहीं रास्ते पर थी। आज वहाँ से दो लोग गए, एक वो इंसान जो उसकी ज़िंदगी का सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट इंसान था, और दूसरा वो जो शायद अब होने वाला है, क्योंकि वांगजी का बेबी है उसके पास, तो कैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और वांगजी जो अपने आइज़ क्लोज करता है, और वांगजी जिसके माइंड में कुछ चल रहा था। और अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है डायरेक्टली जियान ग्लैन में जो अभी जो कैरेज आ चुके थे और लैन सिचैन जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था। मैडम यू का कैरेज जो पहले आ चुका था क्योंकि वो काफ़ी टाइम कुछ मतलब 20-25 मिनट आधा घंटा वो पहले ही निकली थी वहाँ से, जब मैडम यू विंग को मतलब ले जा चुकी थी। विंग जो सो चुका था और मैडम यू जो आती है और वो लैन सिचैन का अच्छे से मतलब स्वागत करती है उसका, और लैन सिचैन को लेकर जाके जो अभी जियान चैंग के रूम में बिठा दिया जाता है। अभी जो नाइट का टाइम था और लैन सिचैन जो बैठे हुए थे चैंग के रूम में, और लैन सिचैन जो सोच रहे थे कि वो हाँ वो शादी कर चुके हैं पर अभी भी उनके दिल में वो जगह नहीं है जो चैंग को दे सकते हैं। वो प्यार भले ही करते हैं उससे, पर फिर भी अभी भी उन्हें चैंग का वो सब उसे धोखा देना वो भूल नहीं पाए हैं। और लैन सिचैन जो शायद अभी चैंग को वो सब ना दे सके जो शायद चैंग चाहता हो, और लैन सिचैन के माइंड में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कन्फ्यूज़न थी। और तभी जो वहाँ से डोर ओपन होता है, वहाँ से जो चैंग आता है और कोई और भी था जो चैंग के साथ था। वो कोई और नहीं, वो हमारा छोटा सा जिंगई था, क्योंकि चैंग जो आ रहा था और जो मैडम जो थी वो जिंगई को लेकर जा चुकी थी। पर जिंगई जो कह रहा था ग्रैंड माँ मुझे जाना है मम्मा के पास, डैडा के पास, मुझे उनके पास सुना है। पर मैडम ये कहती नहीं बेबी तुम्हें मेरे पास सुना चाहिए। और चैंग जिसने ये बातें सुन ली थी, और चैंग को पता था कि लैन सिचैन ने उससे शादी तो की है, पर हाँ वो उससे मतलब कोई इसलिए शादी नहीं की कि प्यार मोहब्बत है। उसे अच्छे से पता था क्योंकि उसने जो लैन सिचैन के लिए काफ़ी लेटर लिखे थे, पर उसमें से एक भी लेटर का जवाब जो आया नहीं था। चैंग ने बहुत माफ़िया मांगी थी लैन सिचैन से, पर वहाँ से जो एक भी जवाब नहीं आया था। और जो चैंग था वो भी अपने बेटे के साथ रहना चाहता था। जो चैंग जो जाता है अपनी मदर के पास और कहता है मॉम मुझे दे दीजिए चिंगई को। जो मैडम यू थी कहती है पर वहाँ चैंग ये तुम्हें कैसे, जो लैन वो था चैंग वो कहता है मॉम मैं रहना चाहता हूँ इसके साथ, आप फिक्र मत कीजिए हम ठीक रहेंगे। फिर मैडम यू भी कुछ नहीं कह पाती, वो चैंग जिंगई को चैंग को दे देती है, और चैंग जो लेकर आ चुका था। और सिचैन जिन्हें चैंग की आवाज़ आती है, जो चैंग मतलब उसकी जो जिंगई था उसकी आवाज़ आती है, क्योंकि जिंगई कहता मम्मा आप अभी तक ऐसे ही बैठे हो। जो सिचैन थे उनके कानों में पड़ती है, उनके फेस पर स्माइल आ जाती है और कहते हैं जिंगी। जो जिंगई था वो भाग कर आता है, बेड पर चढ़ जाता है और कहता है मम्मा आप अभी भी ये क्यों डाले बैठे हो। और वो उठाने वाला था, पर जो लैन सिचैन थे उसका हाथ पकड़ के कहते जिंगई तुम नहीं उठा सकते। जब जिंगई सुनता पर मॉम क्यों, पहले तो मैंने इसे टच किया था। जो लैन सिचैन थे वो कहते हाँ पर अभी तुम नहीं उठा सकते, अभी इसे। और सिचैन ये कहकर चुप हो जाते हैं।
जो जिंगई तो कहता क्या मॉम, इसे कौन उठाएगा, फिर मैं नहीं उठा सकता, क्या आप उठाओगे। जो सिचैन थे वो फिर खामोश तो रहते हैं, पर हाँ वो जो फिर धीरे से कहते नहीं, इसे तुम्हारे पापा उठाएंगे। और जब जिंगई ये सुनता है तो वो देखता है चैंग की तरफ, क्योंकि उसे पता है उसके पापा तो ये हैं। जो जिंगई था कहता है बाबा क्या आप उठाओगे इसे, तो जल्दी उठाओ ना, मुझे मदर को देखना है, आप जानते हो मदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब चैंग ये सुनता है तो उसके फेस पर जो एक छोटी सी स्माइल आ जाती है कि उसने मतलब वो जानता है सिचैन ने उसे मतलब उसका जिंगई का फादर कहा है, अब अपना अल्फा नहीं कहा, पर वो इसमें भी खुश है। और जो चैंग जाता है वो धीरे से जो लैंसचैन थे उनकी वेल हटाता है, और लैंसचैन जिनकी आंखें झुकी हुई थी, पर वो जो धीरे से अपना फेस ऊपर कर दिया, उनकी नज़र जो डायरेक्टली जाती है कह सकते हैं चैंग के ऊपर, क्योंकि चैंग जो जिंगई के पीछे था और जिंगई जो चैंग के सामने था, पर लैंसचैन जिनकी नज़र चैंग पर गई थी डायरेक्टली, और वो जो फिर वहाँ से नज़र हटाकर जिंगई को देखते हैं। और जिंगई कहता है मॉम सच में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जो चैन थे वो हल्के से स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरा प्यारा सा बेबी जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो जिंगई था वो कहता है हाँ मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप जानते हो आज आज मैंने सारे दोस्तों को बताया कि मेरे मेरे फादर ये हैं, और आप जानते हो उनका मुंह बन गया था। वो जो कह रहे थे कि मेरे फादर नहीं है, पर देखो अब वो मुझे से कुछ नहीं कह पाए, वो मुझे बुली भी नहीं कर पाएंगे अब। जो लैन से चैन थे वो कहते हैं हाँ मेरे बेबी को कोई बुली नहीं करेगा। और वे कहकर सिचैन जो जिंगई के फोरहेड पर किस करते हैं, और जिंगई जब अपनी मदर के हेयर को टच करा था उनसे खेल रहा था, और जिंगई कहते हैं माँ ये आपके कपड़े इतने ज़्यादा मुझे चुभ रहे हैं। जो लैन वो मतलब लैन से चैन थे कहते अच्छा। और लैन से चैन जो खड़े रहते हैं वो जो अपने रूप निकाल देते हैं, उन्हें तो जैसे कि ध्यान ही नहीं रहता चैंग भी है, क्योंकि जब भी जिंगई को उनके अगर रूप ऐसे चुभते थे वो जो अपने आउटर रोब जो भी थे उतार देते हैं, अभी उन्होंने जो अपने इनर रोब में थे, और वो जो बेड पर आ जाते हैं और जिंगई को देखते हैं। कह सकते हैं चैंग को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। और जिंगई जो आता है अपनी मदर को हक करता है और कहता है मॉम सच में अब सही है, आपके रोब कितने ज़्यादा हैवी थे, वो क्या आप उन्हें पहनकर चल पा रहे थे, मुझे तो अपने भी हैवी लग रहे थे, क्योंकि जिंगई के रोब जो थे वो पहले ही मैडम यू चेंज कर चुकी थी। जो लेंस चैन थे कहते हैं अच्छा पर बेबी शादी में ऐसे ही पहने जाते हैं। जो जिंगई कहते हैं ओह तो मतलब जब मेरी शादी होगी मुझे भी ऐसे पहनने पड़ेंगे इतने भारी भारी, पर मैं तो चल भी नहीं पाऊँगा। जो लेंस चैन कहते हैं नहीं नहीं तुम चल पाओगे, वैसे भी तुम बड़े होकर योद्धा जो बनोगे। जो जिंगई था वो हंसने लगता है, और वो जो दोनों कह सकते हैं माँ बेटे जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और जो जियान चंग था वो ऐसा फील कर रहा था जैसे वो इनकी फैमिली में है ही नहीं। उसने कितना टाइम मिस कर दिया है जिंगई के साथ। हाँ जिंगई से बाबा कहने लगा है, पर जिंगई के फेस पर वो थोड़ी ऑकवर्डनेस या कह सकते हैं वो जैसे वो सिचैन से खुलकर बात कर रहा है, कभी जिंगई उससे अभी तक नहीं की। और हाँ वो करे भी कैसे, कुछ ही टाइम तो हुआ है जब जिंगई को पता चला था कि उसके फादर ही हैं। और जो जियान चंग था वो देख रहा था उन दोनों को। जो जिंगई था वो हंसता हंसता फिर लेट जाता है बेड पर, और उसकी आइज़ जाती हैं चंग पर, और कहते हैं बाबा क्या क्या आपको चेंज नहीं करने हैं। जो लैंस चैन थे तभी जाती है उनकी नज़र चैंग पर, और वो देखते हैं चैंग को। जो चैंग था वो नहीं मुझे भी करने हैं, और चैंग ये कहकर उठ जाता है वहाँ से, और वो जाता है पहले अपने क्लोथ चेंज करता है, और वो जो वहाँ आता है और वो देखता है चैंग को और जिंगई को। और चैंग कहते हैं क्या क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ। जो चैन थे वो उधर देखते नहीं, वो कहते हैं पर दूसरी साइड, और सिचैन ये कहकर एक साइड हो जाते हैं। जो चंग था वो भी फिर दूसरी साइड लेट जाता है, और जिंगई जो बीच में लेट जाता है। और वो जो बहुत ज़्यादा खुश था वो आज अपने मदर फादर के बीच में था, आज उसके पास उसके फादर भी थे उसकी मदर भी थी, वो जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वो खुशी जो जिंगई के फेस से दिख पा रही थी, जिंगई जो स्माइल कर रहा था वो खुल के हंस रहा था, और सिचैन जो उस अपने बेबी के खुश होने पर खुश थे। और जो जिंगई था वो कहता है माँ मुझे हक करो ना। जो सिचैन थे वो देखते हैं क्योंकि जियान चंग जो उसने जिंगई को हक करा है, क्योंकि जो जिंगई है वो बिल्कुल जियान चंग की बगल में पड़ा है। और जो जब चंग सुनते तो वो पीछे हो जाता है। जो सिचैन थे वो फिर देखते हैं कि हाँ चंग पीछे हो चुका है, तो वो आते हैं और वो जिंगई को हक कर लेते हैं। तो जिंगई था वो फिर देखता है चंग की और कहता है बाबा आपने आपने मुझे हक क्यों नहीं किया, आप दूर क्यों हो गए, आप भी करो। और वही कहकर चंग का हाथ पकड़ के अपनी ओर करने लगता है। जो चंग था कहते पर बेबी। जो जिंगई था कहते क्या क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या वो लोग सही कहते थे। जो चंग था वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो चंग था मतलब जिंगई था कहते तो फिर आप मुझे हक क्यों नहीं कर रहे, क्या सच में माँ क्या क्या बाबा मुझसे सच में प्यार नहीं करते। जो चैन था वो देखता है चंग को, और वो जो अपनी आइज क्लोज करता है चंग जो जिंगई कह रहा है तुम्हें वो करना चाहिए। और सिचैन ये कहकर खामोश हो जाते हैं। चैंग जो सुन चुका था कि हाँ वो जो जिंगई कह रहा है उसे करना चाहिए शायद जिंगई के लिए ही। और चैंग भी फिर आता है और वो भी जिंगई के ऊपर अपना हाथ रख लेता है। और अभी जिंगई मतलब काफ़ी छोटा था, वो इतना बड़ा तो था नहीं। और सिचैन और जो चैंग है उसके हाथ मतलब जिंगई के ऊपर साइड थे उसके टमी पर, और चैंग के हाथ उसके टमी से थोड़े से नीचे थे। और दोनों ने जो चैंग मतलब जिंगई को हक कर लिया था। हाँ वो थोड़ा सीधे थे क्योंकि एक दूसरे से वो नहीं चाहते थे वो टच हों, पर हाँ हल्का बहुत तो जो चैंग का हाथ था वो हल्का सा सिचैन के टमी पर टच था, और जो सिचैन का हाथ था वो हल्का सा चैंग की टच चेस्ट पर वो जो एक दूसरे की
कह सकते हैं इतने टाइम बाद इस टच को जब चैंग फील करता है, उसे जो कह सकते हैं अलग ही फील हो रहा था, उसे कह सकते हैं खुशी फील हो रही थी। और सिचैन जिन्हें बहुत अजीब लग रहा था, वो नहीं चाहते थे पर फिर भी वो ऐसे हट नहीं सकते। और वो जब अपनी आइज़ क्लोज करते हैं और वो जिंगई को भी कहते हैं जिंगई सो जाना चाहिए बेबी, और जिंगई भी फिर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। और सिचैन जो ऐसे ही लेट चुके थे और चैंग जो बस दोनों को देखे जा रहा था। चैंग को तो नींद आई नहीं रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसने कितने टाइम से इंतज़ार किया था कि सिचैन उसके पास होंगे, और आज तो उनका बेबी भी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था चैंग। और चैंग जो पूरी रात ऐसे निकाल देता है, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोता, वो बस सिचैन को और जिंगई को देखता रहता है। जिंगई जो सो चुका था और सिचैन भी, पर चैंग जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसे तो इतनी ज़्यादा खुशी थी, उसे तो खुशी के मारी नींद आ ही नहीं रही थी। और अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जो जिंगई था उसकी आइज़ ओपन होती है। जिंगई जो देखता है अपनी आइज़ ओपन करके, तो जो सिचैन है वो बिल्कुल उसकी मतलब जिंगई को बिल्कुल कस के हक कर रखा है सिचैन ने। और जिंगई जो कहता है मॉम मॉम, जो सिचैन थे वो कहते हैं क्या हुआ बेबी। जो जिंगई तो कहता है मुझे छोड़ो, आपने मुझे बहुत टाइट हक कर रखा है। जो वो थे सिचैन कहते हैं बेबी पर लेटे रहो ना। जो वो था जिंगई, वो कहता है नहीं मुझे छोड़ो आप। और जिंगई जो अपनी मदर का हाथ हटाते हैं वो बाहर जाता है, मतलब उठ जाता है वहाँ से बेड से। और जो सिचैन थे वो देखते हैं जिंगई जाए, तो वो जो अपना हाथ करते हैं कहते हैं जिंगई कहाँ जा रहे हो, और वे कहकर अपनी ओर कर लेते हैं जिंगई को। पर वो जो जिंगई नहीं था, वो तो कोई और था, क्योंकि वो जियान चंग था। और जियान चंग जो ऐसे देख रहा था, वो भी मतलब उन दोनों को, और सिचैन जी ने लगा, सिचैन देखते हैं ये जिंगई इतना बड़ा कब हो गया। और सिचैन ये सोचकर अपनी आइज़ ओपन करते हैं और वो देखते हैं ये तो जिंगई नहीं है, ये तो और वो जो पीछे हो जाते कहते तुम यहाँ। जो चंग था कहते हाँ वो जिंगई तो। और जिंगई नीचे खड़ा था, बहुत ज़्यादा कहता है मॉम आपको क्या लगा, जो बाबा है वो मैं हूँ, सच में मैं तो इतना छोटा हूँ, बाबा कितने बड़े हैं, आपको नहीं पता चला। जो सिचैन थे वो देख रहे थे, कहते हैं बदमाश तुम। और जो सिचैन थे वो उठने लगते हैं। जो जिंगई थे कहते हैं मॉम आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। और जो जिंगई था वो भागने लगता है। सिचैन जो देख रहे थे, और सिचैन को बहुत अच्छा लग रहा था उनका बच्चा, जो थोड़ी मस्ती करने लगा है अब, जब उनके साथ जब से रहता है थोड़ा बहुत खुलने लगा है, वरना वो तो बहुत खामोश हो चुका था। और सिचैन जो जाते हैं और जिंगई को पकड़ के अपनी गोद में उठा के उसे लेकर आते हैं, बेड पर ही डाल देते हैं, और उसे जो बहुत ज़्यादा गुदगुदी देने लगते हैं। और जिंगई तो कहता है माँ मुझे गुदगुदी लगी, माँ मुझे मेरे पेट में भी दुख रहा है, छोड़ दो हाँ नहीं। पर जो सिचैन थे वो बहुत देर तक उसे हंसाते हैं। जो जिंगई था उसकी आंखों से हल्के आंसू भी आ गए थे। सिचैन जब उसे छोड़ते हैं और वो जो सिचैन जिंगई को बिल्कुल हक कर लेते हैं कस के अपनी बाहों में। और जिंगई जो बहुत ज़्यादा खुश था। जो सिचैन थे वो उसके जिंगई के फोrehead पर किस करते हुए कहते क्या तुम खुश हो। जो जिंगई था वो भी बैकअप करता है, कहते हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉम। और वो जो सिचैन के चिक्स पर किस करता है। और तभी जो जिंगई देखता है अपने फादर को, जो जैंग था वो एक साइड बैठा हुआ था बेड से टेक लगाकर, और वो भी स्माइल करके देख रहा था। जो जिंगई तो कहता है डैड आप वहाँ क्यों, इधर आओ। जो चैंग था वो देखता है, जो जिंगई था कहता है आओ ना। सिचैन जो कुछ नहीं कहते, जो चैंग था वो फिर आता है। और जिंगई जो कहता है आप भी हमें हक करो, जब यही तो फैमिली हक होगा ना, आप तो हमें हक कर ही नहीं रहे हो, जो क्या आप हमसे प्यार नहीं करते। और जिंगई कहकर बहुत क्यूट सा फेस बना लेता है। जो चैंग था वो देखता है एक बार सिचैन को, सिचैन जो कुछ नहीं कहते, तो चैंग जो फिर हाँ समझता है, और चैंग जो आता है क्लोज, और वो जो जिंगई और सिचैन दोनों को कस के हक कर लेता है। चैंग इसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसने इतने टाइम बाद अपने ओमेगा को और अपने बेबी को अपनी बाहों में लिया है। और चैंग जिसे बहुत अच्छा लग रहा था, चैंग जो और भी टाइट हक करता है। और चैंग को जैसे कि सुकून फील होता है, उसके दिल में जैसे ठंडक पड़ती जा रही थी। और काफ़ी देर तक ऐसे ही हक करे रहते हैं, और चैंग जो छोड़ ही नहीं रहा था। और जिंगई जो वो भी खामोश था, और सिचैन जो इरिटेट हो चुके थे, इतना टाइम हो चुका है, हाँ उन्हें अच्छा लग रहा है पर नहीं, वो ये सब नहीं चाहते अभी। और वो जो कहते हैं बहुत देर हो चुकी है हटो, और वो ये कहकर जिंगई को भी दूर करते हैं और चैंग को भी। और चैंग और जिंगई जो दोनों पप्पी फेस बना लेते हैं। जो सिचैन थे वो देख रहे थे, दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक से, सच में दोनों ने ऐसे मासूम फेस बनाए जैसे कि सिचैन ने उन पर कोई जुल्म कर दिया हो। जो सिचैन थे कहते हैं जिंगई का तो मैं फ्रेश नहीं होना, चलो बेबी। जो जिंगई था वो कहते हैं नहीं माम आज मैं बाबा के साथ फ्रेश होऊंगा। और वे कहकर चैंग की गोद में चढ़ जाता है। जो सिचैन थे वो देखते हैं, कहते हैं ठीक है। और वो जाते हैं वॉशरूम और वो फ्रेश हो जाते हैं। और जो जिंगई था वो चैंग से बातें कर रहा था कि बाबा आपका ये महल बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप मुझे पूरा घुमाओगे ना। जो चैंग था वहाँ गया था, जिंगई जो कहता वो उनके कंधे पर चढ़कर घूमेगा, उसे सब देखना है, उसे यहाँ पर बहुत बड़ा उसने सुना है बहुत बड़ा क्लैन है, वो सब जगह जान सकता है। उसके फादर जो है वो मतलब क्लैन लीडर हैं, तो बहुत सारा काम करते होंगे ना, क्या वो भी उनकी हेल्प करेगा। और वो जैसे बच्चे बातें करते हैं, वो जो बहुत बातें कर रहा था। और चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो स्माइल करके जो जिंगई के जवाब दे रहा था। और चैंग जो आते हैं अंदर से, वो देखते हैं कि दोनों बाप बेटे बैठे हुए हैं, और वो जो जिंगई है वो चैंग की गोद में है, और चैंग जो उसके सवालों के जवाब दे रहा है। और जो सिचैन थे वो देखते हैं, हाँ उन्हें ये व्यू अच्छा लग रहा है, पर कुछ तो कमी है, पर शायद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, या शायद नहीं भी। और सिचैन जो जाते हैं मिरर के पास, और वो जो मतलब जो ज्वेलरी थी वो पहनने लगते हैं।
और चैंग जो जिसने देख लिया था सिचैन जब नहा कर आए थे, और चैंग जो देख रहा था उन्हें कह सकते हैं छोटी छोटी आइज से कि सिचैन कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और जिंगई जो कहता बाबा कहो ना, आप चुप क्यों गए, आप बोल क्यों नहीं रहे। जो चैंग हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, मैंने कहा ना हम घूमने चलेंगे। जो जिंगई तो कहता नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि यहाँ पर क्लासेस लेनी होती हैं, क्या यहाँ पर भी टीचर बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं। जो चैंग था कहते नहीं नहीं यहाँ कोई टीचर पनिश नहीं करता, तुम जितना चाहे मस्ती कर सकते हो, अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा ना तो तुम कह देना तुम मेरे बेटे हो और कोई भी मेरे बेटे को कुछ नहीं कह सकता। और जब सिचैन नहीं सुनते उनका कह सकते हैं गुस्से में फेस लाल हो चुका था। वो देखते हैं पीछे और कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम अगर क्लैन लीडर के बेटे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। और जो चैंग था और जिंगई वो तो अपनी मदर को देख रहा मतलब जिंगई अपनी मदर को देख रहा था, उसकी मदर गुस्सा क्यों हो गई। जो चैंग था वो शायद समझ रहा था जो सिचैन था इस बात पर उन्हें ये बात याद आ गई थी कि चैंग भी क्लैन लीडर का बेटा था, इसीलिए वो इतने घमंड में रहता था। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी ऐसा बन जाए और वो भी किसी के साथ कुछ गलत कर बैठे। जो जिंगई था पर माँ मैंने तो कुछ नहीं किया ना था, मैंने तो कभी भी नहीं कहा ऐसा कि मैं क्लैन लीडर का बेटा हूँ। जो सिचैन थे वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहते हैं बेबी मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कभी भी अपनी पोजीशन का कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। हाँ तुम भले ही एक क्लैन लीडर के बेटे हो सकते हो, लेकिन तुम जैसे तुम्हें किसी गलत चीज़ पर तुम्हें पेन होता है, अगर तुम्हें कोई हर्ट करे तो सामने वाले को भी पेन होगा। तुम हमेशा याद रखना कभी किसी के साथ गलत मत करना और अपनी पोजीशन का कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। और वो जो कहते जिंगई से रह रहे पर आंखें उनकी चैंग पर थी, और चैंग जो देख रहा था सिचैन को और वो सब समझ भी पा रहा था। जो जिंगई था वो कहता हाँ माँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, वैसे भी मैं कभी गलत नहीं करूँगा, मैं एक गुड बॉय हूँ। जो सिचैन थे वो फोरहेड पर किस करते हैं जिंगई की और कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरा बेबी एक गुड बॉय है, चलो तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। जो जिंगई था कहते हाँ हाँ मैं होता हूँ। और वो देखता है चैंग को और कहता है बाबा चलो ना मुझे फ्रेश होना है। जो चैंग था वो देखता है कहता है हाँ चलो। और जो चैंग था वो लेकर जा रहा था। जो सिचैन थे वो कहते हैं क्या क्या तुमने कभी बच्चों को फ्रेश किया भी है, क्या तुम करवा पाओगे। और चैंग जिसके कदम रुक जाते हैं वो देखता है पीछे मुड़कर और कहता है हाँ मैं करवा सकता हूँ, मैंने अपनी बहन के यानली के बच्चों को फ्रेश कराया है। और चैंग ये कहकर जाने लगता है। और जो सिचैन थे वो देखते हैं और वो जो फिर जाते हैं और वो रेडी होने लगते हैं क्योंकि वो भी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुए थे। और वो जो कुछ ज्वेलरीज पहनते हैं और वो कपड़े पहनते हैं जो बिल्कुल पर्पल कलर के रूप थे, क्योंकि अब तो वो जियान क्लैन की फूरन है तो अब उन्हें तो पहनने पड़ेंगे। तभी जो लैन सिचैन के डोर पर नॉक होता है। लैन सिचैन जो डोर ओपन करते हैं वहाँ पर जो विंग खड़ा था और मैडम यू थी। और अब हमें दिखाई देते हैं ऐसे कुछ देर पहले जो विंग था वो अपने रूम में ही था और वो जो उठ चुका था। और विंग जब उठता है तो वो देखता है आज उसकी मदर उसके पास नहीं थी, क्योंकि मैडम यू जो विंग के पास से कुछ टाइम पहले ही जा चुकी थी, उन्हें कुछ रेडी मतलब तैयारी करनी थी। और विंग लेट उठता था आजकल, और विंग जो भी लेट ही उठा था अभी मतलब ज़्यादा लेट नहीं था, पर हाँ विंग जो 8 बजे उठा था और मैडम यू को जल्दी तैयारी करनी थी तो मैडम यू जो 6 बजे उठकर यहाँ से जा चुकी थी। और विंग जब उठता है तो वो देखता है उसकी मदर नहीं है, तो विंग जिसका उठने का मन तो नहीं था पर हाँ उसे फ्रेश होना होगा, तो विंग जो उठता है फ्रेश होता है वो जो अपने आप को रेडी करता है। विंग कह सकते हैं कल का सब कुछ भूल चुका था, अब वो अपने घर था तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहा था। जब फ्रेश होकर मतलब अच्छे से रेडी होकर बाहर आया था तो उसने देखा था उसकी मदर जो जा रही है कहीं। तो विंग जो था कहते हैं माँ, जो मैडम थी वो देखती है, वो कहते हैं विंग उठ गए तुम बच्चा, आज जल्दी उठ गए। जो विंग था कहता है माँ आप नहीं थे इसलिए मेरी नींद ज़्यादा देर तक मैं सो नहीं पाया। जो मैडम थी कहती ओह तो तुम्हें नींद आ रही थी तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे आपके साथ आना है, वैसे मेरे अंदर लेटने का बिल्कुल मन नहीं था। जो मैडम यू थी वो कहती अच्छा चलो। जो विंग था आप कहाँ जा रहे हो। जो मैडम यू कहती है मैं सिचैन को उठाने जा रही हूँ, मतलब चैंग के रूम में जा रही हूँ सिचैन को और जिंगई को लेने। जब विंग ये सुनता है तो वो खुश होता है, कहते हाँ मैं भी चलूँगा। और जो विंग था वो जाता है मतलब वो जाता है वहाँ जो सिचैन का और चैंग का रूम था। और अभी जब हम वापस आ जाते हैं वहीं पर जब सिचैन देखता है कि वो दोनों है तो वो ग्रीट करता है। जो विंग था वो तो आ जाता है सिचैन के पास और कहता है काका आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, सच में आप इन रोब्स में भी बहुत अच्छे लग रहे हो। जो विंग सिचैन थे वो देखते हैं विंग को और कहते हैं हाँ सच में तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जो विंग था वो हंसता है कहते हैं हाँ मैं तो विंग हूँ, मैं तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ज़्यादा प्रीटी हूँ। और विंग ये कहकर हंसने लगता है। जो सिचैन थे वो देख रहे थे विंग को, विंग खुश है और इसलिए वो भी खुश है। जो सिचैन थे वो देखते हैं मतलब मैडम मुझे कहते हैं जी क्या कोई बात थी। जो मैडम मुझे कहती हाँ हाँ मैं तो भूल गई एक्चुअली, चलो तुम्हें आज जानते हो ना शादी हुई है तो आज कुछ रस्में हैं जो तुम्हें पूरी करनी होगी। जो चैंग था वो देखते हुए कहते जी। और मैडम यू जो विंग के साथ चली चैंग के और विंग के साथ मतलब सिचैन और विंग के साथ चली जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रस्म थी जो सिर्फ मतलब सिचैन के साथ सिचैन ही पूरी करेंगे, जो इसलिए कुछ रसोई वाली कुछ और भी ऐसी रस्में थी। और जो मैडम थी वो लेकर जा चुकी थी। और वहाँ पर जब चैंग और जो जिंगई थे वो फ्रेश होकर आए थे तो वहाँ पर सिचैन नहीं थे। जो चैंग थे वो समझ चुके थे कि शायद रस्में होंगी, क्योंकि पिछली बार जब उनकी शादी हुई थी तभी तो कुछ रस्में ही थी। और अभी जो चैंग था मतलब वो जिंगई को रेडी करता है और अपने आप रेडी होते हैं और वो बाहर आ जाते हैं दोनों। और बाहर जब आते हैं तो वो देखते हैं अभी जो मतलब 9 बज चुके थे इस टाइम। और जो
मैडम भी थी, उन्होंने सिचैन से जो भी मतलब रस्म थी 2-3 वो सब पूरी कवर करवाई ली थी, मतलब पूरी हो चुकी थी रस्म। और सिचैन जो कुछ मतलब उन्होंने मीठा बनाया था और वो जो सर्व कर रहे थे टेबल पर, वहाँ पर जो सब थे सिवाय चैंग और जिंगी के। और मैडम यूँ देखती हूँ, कहती मैं बुला कर लाती हूँ, पर तभी जो जिंगी और चैंग भी आ जाते हैं और वो आकर सबको ग्रीट करते हैं। और जिंगी जो था वो तो दौड़ कर जाता है डायरेक्टली सिचैन के पास और कहते हैं माँ हाँ जिंगी आराम से, तुम इतना इस तरह मत दौड़ा करो। जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं सिचैन का। और जो विंग था वो जिंगी को आवाज़ देता है और कहता है जिंगी यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें मेरे पास बैठना चाहिए, आ जाओ। जो जिंगई था वो देखता है विंग को और उसे विंग काफ़ी क्यूट लगता था, मतलब विंग काफ़ी अच्छा लगता था। और जिंगई तो विंग के पास ही चला जाता है। और जो चैंग था वो अपने फादर के बगल में था और चैंग के बगल में जो मैडम यू थी उनके बगल में फिर विंग था, फिर वहाँ जिंगई था। और फिर जो जान फेमियन थे उनकी दूसरी साइड मतलब यान ली थी। और यान ली के और जिंगई के बीच में जैसे कि अब वो थे मतलब लैंसडन बैठ चुके थे वहाँ, क्योंकि मैडम यू ने कहा था कि वो सब साथ में बैठ कर ही नाश्ता करेंगे। और सब बैठ चुके थे और मैडम यू और जो लैंसडन है वो सभी के प्लेट्स में मतलब सर्व कर रहे थे। और ऐसे ही जिनका खाना होता है। और विंग जब टेस्ट करता है विंग कहता है सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, आपने ये कैसे बनाया, मुझे यही खाना है और भी ज़्यादा। जो लैंसडन तो कहते हाँ हाँ मैंने काफ़ी सारा बनाया, तुम खा सकते हो, क्योंकि जो स्वीट डिश लैंसडन ने बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी विंग को। विंग आजकल तीखा कम खाता था तो उसके लिए ऐसे ही खाना बनता था। और जो लैंसडन थे वो विंग को और भी देते हैं, मतलब सर्व करते हैं। और विंग जो पेट भर के खाता है, विंग कहता है सच में मैंने बहुत टाइम बाद इतना अच्छा खाना खाया, आप सच में बहुत टेस्टी खाना बनाते हो काका, आज से आप ही मेरे लिए खाना बनाओगे। जो लैंसडन थे वो स्मेल करते कहते हैं हाँ बिल्कुल। और अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। अभी जो विंग था उसके साथ जिंगई था। मैडम यू जो देख रही थी विंग और ज़्यादा खुश है, मतलब अभी वो विंग के साथ को मतलब अकेला छोड़ दिया करती थी। पहले शुरू में वो विंग के साथ रहती थी, पर हाँ अभी वो कुछ टाइम के लिए विंग को अकेला छोड़ दिया करती थी। और विंग के साथ जो एक उनकी सर्वेंट थी वो रहती थी, क्योंकि विंग प्रेगनेंट है, कभी वो कुछ मतलब इधर उधर गिर आ जाए या कुछ भी हो जाए इसलिए। और विंग जिसके साथ जिंगई था और जिंगई के साथ विंग खेल रहा था। और मैडम यू जो अपने कुछ और काम देख रही थी। आज लैंसडन को मतलब कोई काम मैडम यू ने बताया नहीं था, क्योंकि वो धीरे धीरे लैंसडन को सब बता देगी, क्योंकि आगे जाकर तो लैंसडन को ही यहाँ की मतलब वो फ़ौरन बन ही चुका है, अब जब शादी हो चुकी है तो आगे सब कुछ संभालना तो लैंसडन को ही है। और जो मैडम यू थी वो अपने काम कर रही थी। जो जैन फैंगमियान थे वो भी काम कर रहे थे। और जैन चंग जिसने काम तो किए थे, पर हाँ उसे लैंसडन से मिलना था, बात करनी थी। उसने तो कभी अभी तक लैंसडन से खुलकर कोई बात की ही नहीं। और चैंग जो बात करना चाहता था, इसीलिए चैंग जो कह सकते हैं थोड़ा बहाना करके या कुछ टाइम लेकर वहाँ से आ चुका था, वहाँ से जहाँ पर वो काम चल रहा था। और अभी जो लैंसडन रूम में बैठे हुए थे जियान चंग, और लैंसडन जो अपनी आइज़ क्लोज करके बैठे हुए थे, वो जिनके वो बहुत खुश है, उनके पास उनकी तलवार आ चुकी है, लेकिन वो कह सकते हैं उतना उदास भी है। वो जो शादी करना नहीं चाहते थे, पर हाँ उन्हें अपने बच्चे के लिए करना तो पड़ा। अब वो आगे क्या करें, मुझे यही सोच रहे थे। और तभी उन्हें आहट होती है किसी, जो अपनी आइज़ को क्लोज मतलब ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कौन है। भले ही उस अल्फा के फेरोमोन्स किसी और को ज़्यादा फील होते हो ना या होते हो, पर लैंसडन उन्हें बहुत दूर से भी उसके फेरोमोन्स फील हो सकते हैं। और चैंग जो अभी अभी रूम में आया था, और लैंसडन जिन्होंने अपनी आइज़ ओपन कर ली थी, ये चैंग था जिसके फेरोमोन्स लैंसडन को फील हो चुके थे। और लैंसडन जो देखते हैं डोर की ओर, जो चैंग था उसकी नज़र भी सिचैन पर थी। जो लैंसडन थे वो फिर वहाँ से खड़े हो जाते हैं और कहते तुम यहाँ। जो चैंग था कहते सिचैन मुझे मुझे तुमसे बात करनी थी। जो लैंसडन थे वो कहते हैं पर मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे नहीं लगता कोई बात है हमारे बीच करने के लिए। जो चैंग था वो कहता है पर सिचैन, और चैंग पहले डोर बंद करता है और वो आता कहता है सिचैन मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात तो सुनो। जो सिचैन थे वो कहते हैं क्या कहोगे चैंग, फिर से तुम अपनी वही बातें कहोगे, मुझे नहीं सुननी। और अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है या कुछ भी, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुमसे शादी कर ली है और मैं तुम्हारी एक परफेक्ट वाइफ बन के रहूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला चैंग। मैंने सिर्फ ये शादी अपने बच्चे को उसके फादर का नाम देने के लिए की है, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए की है। जो चैंग था वो कहता है सिचैन मैं भी जानता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जो लैंसडन थे वो देख रहे थे, वो जो फिर बैठ जाते हैं। और चैंग जो उनसे उनके पास आने वाला था, पर जो लैंसडन थे कहते दूर दूर बैठो तुम मुझसे, तुम मेरे करीब मत आया करो, मुझे बहुत घिन आती है तुमसे। अब जब चैंग ये सुनता है तो उसका जैसे बहुत बुरा लगता है, उसे दिल टूट जाता है उसका। पर वो जो लैंसडन की बातें समझता है वो जो दूर ही बैठ जाता है, बैठ पर कह सकते हैं एक कोने पर जो लैंसडन थे और दूसरे कोने पर जो चैंग था। जो चैंग था वो कहता है सिचैन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने किया था। जो लैंसडन थे वो देखते हैं, कहते माफ़ी, किस बात की माफ़ी। जो चैंग था वो देखता है, वो कहता है सिचैन जो भी मैंने गलत किया था। जो लैंसडन थे कहते हैं ओह तो क्या तुम उसकी माफ़ी मांगने वाले हो जो तुमने मुझे इंसल्ट किया था, या उसकी जो तुमने मेरे कह सकते हैं मेरे से मेरा सब कुछ ले लिया था, या उसकी गलती जो तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया था, या उसकी गलती जो तुमने झूठे प्यार का दिखावा किया था, या उसकी गलती जो तुमने मुझे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था उस इतनी बुरी हालत में, या उसकी गलती जब लास्ट टाइम तुमने मुझे फोर्स किया था। आखिर कौन कौन सी गलती की चैंग तुम मुझसे सज़ा मांगोगे।
या उन सब की उन गलतियों की सज़ा मांगोगे जो मैंने इन 10 सालों में सही है। कितने लोगों के ताने, मैं अगर तुम्हें गिनवाने बैठ जाऊँ ना चैंग, तो तुम्हारे लिए ये दिन भी कम पड़ जाएगा। और चैंग जो सुन रहा था, लैंस चैन जो बता रहे थे कि उसकी वजह से उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया है। वो जो क्लैन से निकलने वाले थे, और चैंग ही है जिसकी वजह से उनका ब्रदर जो इस बदले जैसी आग में जला, उसका ब्रदर जो मेरा ब्रदर मुझसे बहुत प्यार करता था चैंग, पर तुम्हारी वजह से उसने, तुम्हारी वजह से, गलती कह सकता हूँ मेरी भी है, क्योंकि मैंने उसे पूरा सच नहीं बताया कि मैंने तुमसे प्यार करता था। पर हाँ, उसे ये तो पता चल ही चुका था, और उसने जो किसी और पर तुम्हारा गुस्सा निकाल दिया। शायद मैं उसे कसम ना देता, आज मुझे रिग्रेट होता है इस बात का। और वो तुमसे लड़ता या जो चाहे तुम्हारे साथ करता। मार जो चैंग था वो उठता है, वो आकर डायरेक्टली सिचैन के घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथ जो जोड़ लेता है सिचैन के आके, मतलब कह सकते हैं उनके पैरों में गिर जाता है। और चैंग जो कहता है, सिचैन प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सिचैन, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है सिचैन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे एहसास नहीं था, मुझे बाद में पता चला। जो लैंस चैन थे वो देखते और कहते हैं, तुम्हें मुझसे प्यार था? वाह क्या जोक है। तुम जानते हो चैंग, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, उसे हर्ट हो तो हमें जो देखा नहीं जाता, हमारे अंदर से रूह कांप जाती है। और तुमने मुझे इतना हर्ट किया था कि तुम्हें थोड़ा भी हर्ट फील नहीं हुआ? चैंग वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारी एक हवस थी। तुमने खुद ने कहा था ना कि तुम किसी ओमेगा को दोबारा यूज़ तक नहीं करते अगर उसे एक बार तुम टच कर लो। शायद वही थी तुम्हारी, शायद मुझसे लत लग चुकी थी जो तुम शायद आज तक नहीं छुड़ा पाए। जो चैंग था वो देखता कहते, नहीं सिचैन ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जो सिचैन थे वो देखते कहते, अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो? पर चैंग, अब मैं वो छोटा सा नादान सा 20 साल का टीनेज बॉय नहीं हूँ जो तुम्हारी इन छोटी बातों पर विश्वास करेगा। तुम गलत इंसान से कह रहे हो इस टाइम। मैं मैच्योर मैन बन चुका हूँ चैंग, तुम मुझे अब अपनी बातों में नहीं फंसा सकते। जो चैंग था वो कहता, नहीं सिचैन मैं तुमसे सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरा ये टाइम अच्छा बीता है? मैं कितना ज़्यादा अपने ही गिल्ट में दबा जा रहा था, मुझे कितना ज़्यादा अफसोस हो रहा था, तुम जानते भी हो। सिचैन से देखते हो कहते, ओह तो मतलब तुम्हें गिल्ट था, तुम्हें लगता है तुम्हारी ज़िंदगी जो मुश्किल कटी है उसका क्या चैंग, जो मैंने ये 10 साल काटे। तुम जानते भी हो मैंने सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा, अपने अंकल से तुम्हारे बारे में बात करूँगा और हमारी शादी होगी और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। पर चैंग तुमने तो मेरे ऊपर ऐसा तेजाब डाल दिया चैन, जिसमें मेरी लाइफ ही चल गई। तुम्हें क्या लगता है, हाँ क्या लगता है तुम्हें चैन, कि तुम्हारी इस माफ़ी से मेरे जो इतने टाइम के घाव हैं वो सब भर जाएंगे? नहीं भूल सकता चैंग, मैं नहीं भूल सकता। जो चैंग था वो रो रहा था काफ़ी, उसकी आंखों से आंसू जो गिरे जा रहे थे। हाँ उसे बहुत गिल्ट था, और वो जो भी सब कुछ समझ पा रहा था। और जब से विंग के साथ हुआ था तब से तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। उसे जो ऐसा लगता था कि उसने बहुत गलत किया है, चैंग ने जो अपने आप को हर्ट करने की भी कोशिश की है पर वो कर नहीं पाया। और चैंग जो बैठा हुआ था नीचे सिचैन के घुटनों में, और सिचैन जो खड़े हो चुके थे। जो चैंग था वो सिचैन के पैरों को पकड़ लेता है, वो कहता, सिचैन प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सिचैन प्लीज़। जो सिचैन ने कहता, चैंग तुम अपना ये नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। जो चैंग था वो कहता, सिचैन मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ सिचैन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों की ना होगी, मुझे इतनी बड़ा सज़ा मत दो, मैं इतने टाइम से अपनी सज़ाई तो भुगत रहा हूँ। जो सिचैन थे वो देखते हैं, वो कहते हैं, अच्छा तुम सज़ा भुगत रहे हो, फिर मैंने किस बात की सज़ा भुगती है चैंग, बताओ मुझे भी चाहिए जवाब। तुम पहले मेरे सवालों के जवाब दो, मैंने किस बात की सज़ा पाई है इतने टाइम तक? और मैंने तो छोड़ो, मेरे बच्चे ने, उसने किस बात की सज़ा पाई है? तुम जानते भी हो मेरा बच्चा कितने पेन में था, और मैं जो अपने पेन को लेकर बैठा हुआ था। जो चैंग था वो देखता कहता, सिचैन प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, तुम मुझे एक मौका दे दो, सच में मैं हम सुधर कर एक अच्छा अल्फ़ा बनूंगा तुम्हारे लिए, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं करूँगा। प्लीज़ सिचैन मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगा, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूँगा, कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सिचैन थे वो देखते हो कहते हैं, चैंग तुम इस बात की गलत फहमी में मत रहो कि तुमने मुझसे शादी की है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे शादी की है, अगर मैं चाहता ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करता, पर बस मैंने तुमसे शादी इसीलिए की है क्योंकि जो जिंग गई है तुम उसके बाप हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और तुम उसके बाप ही बनकर रहोगे। मेरे अल्फा तुम कभी नहीं बन सकते चैंग, भले दुनिया वालों के सामने हम लोग मैरिड कपल हैं, पर इस कमरे में तुम याद रखना कभी भी तुम मुझ पर कोई ऐसा हक नहीं जता सकते कि तुम मेरे अल्फा हो। जो चैंग था वो देखते कहते, पर सिचैन, जो सिचैन थे कहते, क्या क्या चाहते हो तुम, हाँ क्या तुम फिर से मेरे साथ वही सब करना चाहते हो या मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहते हो? जो सिचैन था कहता, नहीं सिचैन मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं बस माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे, तुम चाहो तो मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगा। जो सिचैन थे वो देखते कहते, अच्छा सच में? जो चैंग था वो कहता, हाँ सिचैन सच में, तुम्हें यकीन हो या ना हो, पर तुम्हें टच करने के बाद आज तक मैंने किसी ओमेगा को टच नहीं किया। जब सिचैन ये सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि चैंग ने किसी ओमेगा को टच नहीं किया। जो चैंग था कहते हैं, सच सिचैन शायद तुम्हें यकीन ना हो पर हाँ ये सच है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपना प्यार साबित भी करूँगा।
तो मुझे सिर्फ एक मौका दे दो सिचैन, सिर्फ एक मौका। जो सिचैन थे वो काफ़ी कुछ सोच रहे थे, और वो जो देखते हैं चैंग को, चैंग जो बैठे हैं उनके पैरों में अभी भी जो सिचैन थे, वो कहते हैं ठीक है तुम्हें एक मौका चाहिए ना, ठीक है मैंने तुम्हें दे दिया, देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे दिल को जीते हो। जब चैंग ये सुनते हुए कहते क्या सच में, क्या 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 तुम मुझे मौका दोगे, क्या तुम मुझे अल्फा अपना स्वीकार करते हो। और चैंग ये कहते सिचैन को हक करने वाला था, पर सिचैन जब पीछे हो जाते कहते बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना अल्फा स्वीकार करता हूँ, नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया है जिसमें तुम अपने आप को साबित करो कि तुम मेरे लायक हो भी या नहीं। और वैसे भी हम सिर्फ दुनिया वालों के लिए हस्बैंड वाइफ हैं, मेरा ना तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट है और ना ही अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सिचैन ये कहकर दूसरी साइड नज़र कर लेते हैं, क्योंकि ये तो शायद वो भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो चैंग से सच में प्यार करते हैं, पर हाँ वो चैंग को नहीं बताना चाहते ताकि चैंग उनका फ़ायदा ना उठाए। और चैंग जो कहता है ठीक है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास भी दिला कर रहूँगा सिचैन। जो सिचैन थे वो देख रहे थे चैंग को, और सिचैन जो कहते हैं उसे ठीक है, तो अब तुम्हें दिखाना होगा, साबित करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। और सिचैन ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं, और चैंग जो नहीं रोक पाता, चैंग जो बेड पर बैठ जाता है, सिचैन जो जा चुके थे, और सिचैन जो बाहर आते हैं, और वो जो अपने दिल पर हाथ रखते हैं, उनका दिल आज भी जुल्फा को देखकर ऐसे ही धड़कता है। और सिचैन जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, पर फिर भी वो क्या करें, उनका दिल जो अभी भी इस बेवकूफ़ जुल्फा के लिए धड़कता है। और सिचैन जो अपने दिल को संभालते हैं और वहाँ से जो चले जाते हैं दूसरी साइड। और जो चैंग था वो अंदर बैठता है, उसे खुशी थी कि सिचैन ने उसे एक मौका तो दिया, पर उसे बहुत मेहनत करनी होगी, सिचैन जब भी तो उसे मतलब एक्सेप्ट करेंगे। अब ऐसे ही जो टाइम बीत रहा था, जो विंग था वो काफ़ी खुश रहता था, क्योंकि अब सिचैन भी थे, और सिचैन मतलब याली तो जा चुकी थी, और सिचैन उसके साथ रहते थे, उससे बातें करते थे, और उसे काफ़ी टेक्निक सिखाया करते थे कल्टीवेशन की। अभी वो प्रेग्नेंट था, वो कर तो नहीं पाता था, पर हाँ वो सुनता था और उसे काफ़ी इंटरेस्ट आता था, क्योंकि उससे तो कल्टीवेशन पहले से ही सीखनी थी, और सिचैन जिन्हें आती थी, तो वो विंग को काफ़ी कुछ बताया करते थे, सब काफ़ी चीज़ों के बारे में, और विंग जो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर सुना करता था। और विंग और सिचैन का टाइम तो कह सकते हैं एक साथ ही बीता था। और इस टाइम जियान चैंग चिचिंगई का पूरा ख्याल रखता था, उसे मतलब जो वहाँ पर विद्यालय था वहाँ पर लेकर जाता था, जो वहाँ पर शिक्षा सिखाई जाती थी, जो जियान क्लैन का था, वहाँ पर जो टीचर्स थे, जो जिंगई अब राजकुमार था, तो जिंगई को जो काफ़ी चीज़ें सिखाई जा रही थी, और जिंगई जो बहुत ज़्यादा खुश था अपने फादर के साथ। जो चैंग था, जिंगई जो चाहता था चैंग जिंगई के लिए वो ला कर देता था, और जिंगई को घुमाया करता था। सिचैन इस देखकर खुश थे कि हाँ चैंग जिंगई से बहुत प्यार करता है, उसके साथ रहता है। पर सिचैन जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे चैंग को भी, वो कोशिश तो कर रहे थे पर वो नहीं चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे। जो चैंग था वो सिचैन के लिए कभी फ्लावर लेकर आता, कभी उनके लिए मार्केट से जाके कुछ सी फूड या कुछ जो एक्सेसरीज होती हैं वो लेकर आता, पर सिचैन जो उसे टच तक नहीं करते, जहाँ लाकर चैंग रख देता था कि सिचैन ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, वो चीज़ वहीं रखी रहती थी। सिचैन जो हमेशा कह देते थे कि उन्हें नहीं चाहिए, उनके पास काफ़ी हैं। और चैंग जिसका दिल तो टूटता था, वो देखता था एक दिन हो जाए या 2 दिन, वो चीज़ें जो वहाँ से उठाई नहीं जाती थी, और चैंग बहुत उदास हो जाता था। पर वो जो कभी हार मानना मतलब हार नहीं मानना चाहता था, वो आज चैंग जो था वो कुछ किचन में कर रहा था, और सब लोग शॉक थे, क्योंकि चैंग जो फर्स्ट टाइम किचन में गया है, और चैंग जो कुछ काट रहा था, और जिससे चैंग की जो फिंगर्स थी वो भी कट चुकी थी, और चैंग जो कुछ बना रहा था, चैंग को पता था कैसे चैंग जो है उन्हें मोमोज पसंद है, तो चैंग जो था वो मोमोज ही बना रहा था, और वो वेजिटेबल मोमोज थे, क्योंकि चैंग को वेजिटेबल मोमोज काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। और चैंग जो वेजिस जो थी वो काफ़ी बारीक काट रहा था, तो इस वजह से जो चैंग की फिंगर्स जो काफ़ी जगह से कट चुकी थी, वहाँ से ब्लड भी आया था। पर चैंग जो सब इग्नोर करता है, उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो जैसे चैन के लिए मतलब सिचैन के लिए खाना बनाएगा आज, वो अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाएगा। वैसे भी वो फर्स्ट टाइम बना रहा है, पिछली बार वो लेकर जाया करता था, पर हमेशा जो उसने नहीं बनाया होता था वो झूठ बोल दिया करता था, पर इस टाइम वो सच में अपने हाथों से बना रहा था। और चैंग जो मतलब काफ़ी गड़बड़ कर रहा था, पर हाँ वो बना रहा था, उसके हाथ जो कई कुछ जगह से जल चुके थे, क्योंकि उसने जो बर्तन थे वो बिना रुमाल के मतलब बिना किसी चीज़ के उठा लिए थे, जो गरम गरम बर्तन थे उसकी वजह से उसके हाथ जल चुके थे, पर कई जगह कट भी लग चुका था। पर चैंग जो सब कुछ इग्नोर करके वो बना रहा था, और चैंग जिसने कुछ मोमोज बना लिए थे, और चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश था। और चैंग जो उन्हें रेडी करता है अच्छे से, और चैंग जो लेकर जाता है वहाँ पर, मतलब अभी दोपहर का टाइम था, और चैंग जिसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, अभी कह सकते हैं 5-6 बजे का ही टाइम था, और चैंग जो लेकर जाता है अपने रूम में, वहाँ पर सिचैन थे, और सिचैन के साथ जो विंग था, और विंग जो सिचैन से काफ़ी कुछ पूछ रहा था। जो सिचैन थे वो विंग को काफ़ी कुछ बता रहे थे, कुछ जो तालिस्मान थे सिचैन उनके बारे में जानते थे, वो चैंग मतलब विंग को बता रहे थे। और विंग जो उन्हें कह रहा था कि वो ड्रॉ करेगा, पर सिचैन जो कहते कि अभी नहीं उसे करना चाहिए, क्योंकि इन सब के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, और विंग अभी प्रेग्नेंट भी है तो खतरा हो सकता है बेबी के लिए। और जब विंग ने बेबी के लिए सुना था तो उसने नहीं की थी, पर हाँ
वो जानकारी लेता रहता था, वो बार बार पूछता रहता था, कह सकते हैं वो सब कुछ याद कर रहा था, अपने माइंड में भी रह रहा था। विंग जो काफ़ी इंटेलिजेंट था और विंग को इन सब में इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। और जो शिचैन थे वो देखते हैं कि चैंग आया है, और जब शिचैन की नज़र जाती है मतलब चैंग पर, तो चैंग जिसके हाथ में कुछ ट्रेस थी और चैंग जो लेकर आता है, और वो जो शिचैन के आगे रखता है, कहता है शिचैन देखो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा है। जो शिचैन थे वो देखते हैं उन्हें, और शिचैन का फेस पर मतलब उनके कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो एक्सप्रेशन लेस थे, और वो जो चैंग को देख रहे थे। जो चैंग था वो कहता है ये देखो तुम टेस्ट तो करो। जो विंग था वो देखते कहा क्या क्या ये आपने बनाए हैं। जो चैंग था वो कहता है हाँ ये मैंने बनाए हैं, इनमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है, विंग तुम भी खा सकते हो। जो विंग था क्या क्या मैं खा लूँ। जो चैंग था वो कहता है हाँ तुम भी खा सकते हो। और वो चैंग जिसकी नज़रें अब शिचैन पर थी कि वो भी खाए, क्योंकि विंग जो मोमोज उठाकर उसे बाइट कर चुका था। और विंग कहता सच में गगा आपने टेस्टी बनाया है, मुझे नहीं पता था आप भी खाना इतना अच्छा बनाते हो। जो चैंग थे वो देख रहे थे, पर वो तो किसी और के मुँह से अपने लिए तारीफ सुनना चाहते थे। और वो इंसान जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर बैठा हुआ था, उसने जो उन मोमोज को एक नज़र देखा था दोबारा देखा भी नहीं था। और चैंग जो था कहते शिचैन टेस्ट तो करो। जो शिचैन थे वो देखते हैं कहते हैं नहीं मुझे अब ये मोमोज पसंद नहीं, मुझे इनकी स्मेल भी पसंद नहीं, मुझे ये खा नहीं जाते अब। और जब चैंग ये सुनता है तो वो देख रहे पर शिचैन पहले तो तुम्हें पसंद थे ना। जो शिचैन थे वो देखते हैं कहते हैं वक्त बदल जाता है, जो भी मुझे पहले पसंद था ना अब मुझे वो कुछ भी पसंद नहीं, उसकी स्मेल तक बर्दाश्त नहीं, उसकी प्रेजेंस तक बर्दाश्त नहीं। और जब चैंग ये सुनते हैं, चैंग जो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, लेकिन वो ऐसे हार नहीं मान सकता। चैंग ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह से चैंग को मना कर रहेगा, और वैसे भी चैंग उससे दूर तो नहीं है ना, चैंग को वो देख तो पाता है। और चैंग जो इसी में खुश था, और चैंग जो अपनी मेहनत कर रहा था चैंग को मनाने के लिए। चैंग जिसने मैडम यू से बात की थी कि वो ओमेगास को कल्टीवेशन सिखाना चाहता है, और मैडम यू जिन्होंने ओके कह दिया था, क्योंकि वो भी चाहती है कि हर ओमेगा जो कल्टीवेशन सीखे, ताकि वो जो ना तो किसी का मोहताज हो कि वो इंसान उसे मतलब प्रोटेक्ट करे किसी अल्फा के लिए, और ना ही उसे कोई कुछ कर सके। वो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर सके। और जो शिचैन थे वे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जब उन्हें परमिशन मिली थी। वो जो पूरे 4 घंटे पढ़ाते थे, मतलब कल्टीवेशन सिखाते थे ओमेगास को। और जो वहाँ के ओमेगास थे कुछ आते थे और कुछ जो अभी नहीं आते थे, पर हाँ जो धीरे धीरे ओमेगास के एडमिशन जो हो रहे थे मतलब उसमें कल्टीवेशन की क्लास में। और विंग जो जान चाहता था, विंग ने भी जिद की थी, पर मैडम ने कह दिया था विंग तुम्हारी प्रेगनेंसी को पूरे 6 महीने हो गए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर विंग जो कहता नहीं माँ मुझे जाना है, मुझे भी सीखना है। जो मैडम थी वो कहती है विंग देखो बेबी तुम्हारी अभी सही टाइम नहीं है ये सब सीखने का, तुम सीख लेना, मैंने मना थोड़ा ना किया है। और विंग जो मुंह फुलाए बैठा था, हाँ विंग को भी समझ आता है, पर विंग के जो मूड स्विंग हो रहे हैं और विंग उन वजह से जो बहुत ज़्यादा जिद्दी बन गया है। और विंग जो मुंह फुलाए बैठा था, जो मैडम यू थी कहती विंग देखो ऐसे नहीं बैठते ना बच्चा। जो विंग था वो देखता कहता पर माँ अब मेरा महल में रहने का मन नहीं करता, मुझे भी बाहर जाना है, अब मुझे वहाँ विद्यालय भी नहीं जाने देते, और अब मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते, महल में ही रखते हो, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। जो मैडम यू थी वो देख रही थी, क्योंकि वो विंग को मतलब आसपास महल का जो एरिया है पूरा एरिया में विंग जा सकता है, पर विंग को वो बाहर नहीं जाने देती। वो डरती भी बहुत है, और विंग ऊपर से प्रेग्नेंट है, तो वो ऐसी हालत में विंग को जाने भी नहीं दे सकती। काफ़ी क्लैन के लोग हैं जिन्हें मतलब पता चल चुका है कि विंग प्रेग्नेंट है, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मैडम यू के सामने पूछ सके। अगर कोई कोशिश भी करे तो मैडम यू से इतनी घूर के देखती है कि वो इंसान जो कुछ पूछ ही नहीं सकता। मैडम यू से बहुत ज़्यादा डरते हैं यहाँ पर। और मैडम यू जो देख रही थी विंग जो बहुत जिद कर रहा था, और मैडम यू क्या करें, क्या उन्हें भेज देना चाहिए। मैडम यू जो कन्फ्यूज़ थी उन्हें भेजना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचती है कि वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है, पर विंग प्रेग्नेंट भी है। और वो जो देखती हैं विंग को, विंग जो बहुत जिद कर रहा था, कह सकते हैं विंग की आंखों में जो आंसू भी आ चुके थे। जब मैडम यू देखती हैं तो वो विंग की जिद के आगे हार मानी जाती हैं। मैडम यू कहती है अच्छा विंग ठीक है तुम चलना चाहते हो ना, ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलूँगी, पर हाँ तुम मेरे साथ ही रहोगे, वहाँ कोई शरारत नहीं करोगे। जो विंग था वो बहुत बड़ी स्माइल करता हुआ कहता है सच में माँ आप मुझे लेकर जाओगे। जो मैडम यू थी कहती है हाँ हाँ पापा मैं लेकर चलूँगी, पर तुम कोई शरारत नहीं करोगे। जो विंग था वो कहता है हाँ बिल्कुल पक्का प्रॉमिस मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। जब मैडम यू ये देखती हैं, विंग जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, विंग ने अपनी तीनों फिंगर जो अपने हेड पर रख दी थी और वो प्रॉमिस करा था। मैडम यू एक स्माइल करती है, कहती है अच्छा ठीक है जाओ जिंगी देखो आगे होगा उसके साथ खेलो। जो विंग था वो देखता है, कहता है वो उठता है धीरे से। विंग जो धीरे धीरे चल रहा था, और जो विंग था वो जिंगई जो था वो विंग के साथ काफ़ी बातें करता था। विंग को जिंगई के साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता था। कह सकते हैं विंग जो पहले से भी ज़्यादा बच्चा बन चुका था, उसे जो भी अपनी केयर करना सबकी अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था और सब विंग की इतनी ज़्यादा केयर करते थे बहुत ज़्यादा। ऐसे ही अब हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद, अभी जो शाम के 4 बज चुके थे, और मैडम यू जो सोच रही थी कि उन्हें अभी जाना चाहिए क्योंकि फिर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, उन्हें महल की और भी ड्यूटीज़ काफ़ी हैं जो उन्हें देखनी है। जो विंग था वो जिंगई के साथ था, और जिंगई जो कुछ पेपर्स के साथ वो कुछ बना रहे थे और खेल रहे थे। और जब मैडम यू आती है वहाँ तो वो देखती है जो विंग है, विंग ने पूरे रूम में पेपर्स बखेर रखे हैं। और मैडम यू देखती है विंग जो पेपर्स के बीच में बैठा है, चारों तरफ वाइट वाइट पेपर है, और विंग जो ब्लैक रोब पहने हुए वहाँ पेपर्स के बीच है।
जो मैडम यू जब आती है विंग देखता है उधर, और मैडम यू देखती है विंग, जो बहुत प्यारा लग रहा था। मैडम यू कहती है विंग तुमसे कितनी बार कहा तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि विंग जो था वो नीचे फ्लोर पर ही बैठ चुका था और मैडम यू ने कहा था उसे फ्लोर पर इस तरीके से नहीं बैठना है डायरेक्टली। पर विंग जो ज़्यादा याद ही नहीं रख पाया, विंग कहते हाँ, मैं भूल गया। जो मैडम यू थी वो आती है और विंग को खड़ा करती है, कहती है हाँ भूल गए, फिर तुम ऐसे बैठ जाते हो, फिर तुम्हारे पैरों में पेन होता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम कहीं सॉफ्ट जगह बैठा करो, या तो अपने सोफे पर या फिर अपने बेड पर, और बेड पर ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। जो विंग था वो देखता कहते माँ डांटो मत ना। जो मैडम यू थी वो देखती है विंग जो पाउट कर लिया था विंग ने, जो मैडम यू थी वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है बेबी नहीं डांटती, पर आगे से तुम ध्यान रखना, तुम जानते हो ना इस छोटा सा बेबी ये भी तो है। जो विंग था वो कहता है हाँ ये भी है, पर माँ ये मूव क्यों नहीं करता, वो तो करता था ना, जो यानली जी के पास था वो तो करता था, ये तो कोई मूव भी नहीं करता, मैं इससे इतनी सारी बातें करता हूँ पर फिर भी। क्योंकि विंग का जब बेबी था वो भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता था। हाँ हल्का बहुत कभी कभी मूव सा होता था जब विंग को पेन होता था, पर बेबी जो अभी किक नहीं किया था, और विंग तो पूरे 6 महीने प्रेग्नेंट हो चुका था और विंग कन्फ्यूज था। पर जो मैडम यू थी कहती विंग हो जाएगा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम, बेबी भी रिएक्ट करने लगेगा। चलो तुम्हें जाना था ना मार्केट, तुम्हें बाजार जाना था घूमने। जो विंग था कहते हाँ हाँ मुझे तो जाना था, और विंग तो बहुत खुश हो जाता है, वो कूदने लगता है। जो मैडम यू थी वो पकड़ती है विंग और कहती विंग क्या कर रहे हो। जो विंग तो माँ वो मैं एक्साइटेड हो गया था। तो मैडम यू थी वो कहती हाँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाना चाहती थी, तुम वहाँ उछल कूद बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो विंग था वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है पर मुझे जाना है। जो जिंगई तो कहता है ग्रैंड माँ मैं भी चलूँगा। जो मैडम यू थी उसे देखती है, मैडम यू जो जिंगई को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैडम यू जो जिंगई का हाथ पकड़ती है उससे कहती है हाँ मेरा ये लिटिल शैतान तो ये भी चलेगा। जिंगई जो यहाँ आकर कह सकते हैं जितना लैंड में शांत था, जिंगई यहाँ पर आकर उतना ही ज़्यादा शैतान हो चुका था। जिंगई जो दौड़ता भागता रहता था, यहाँ कुछ सर्वेंट्स के बच्चे थे जिनके साथ जिंगई खेलता था, विंग के साथ भी खेलता था, पर जिंगई पढ़ाई में मतलब बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ाई करता था, पर जिंगई बहुत ज़्यादा खुश रहता था। उसकी ग्रैंड माँ उसकी ग्रैंड फादर, कभी कभी जो मैडम यू थी वो ही जिंगई को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। सिचैन देख रहा था कि उसका ये फैसला अच्छा था, क्योंकि जिंगई यहाँ इतना ज़्यादा खुश था, शायद वो अभी तक इतना खुश हो ही नहीं पाया था। जो जैंग था वो भी बहुत ज़्यादा केयर करता था जिंगई की। और मैडम यू जो विंग को फिर लेकर चलती है वहाँ से, और मैडम यू और विंग और जिंगई जो भी लिविंग हॉल तक ही आए थे, मतलब वहाँ जो सहन था वहाँ तक, आंगन तक, तभी जो एक सर्वेंट आता है, मतलब जो डिसिपल था वहाँ का, वो आता है, वो करता है मैडम यू को। मैडम यू कहती क्या हुआ। जो वो था सर्वेंट वो कहता है एक्चुअली आपको मिस्टर जियान ने बुलाया है। जब मैडम यू ये सुनती है वो देखती है विंग को, विंग जो पाउट करता कहता है माँ हम तो जा रहे थे, और विंग जो मैडम यू का हाथ पकड़ लेता है। जब मैडम यू कहती विंग थोड़ा सा सब्र करो, मैं अभी तुम्हारे बाबा से सुनाती हूँ ना वो क्या कह रहे हैं। जो विंग था वो देखता है, जो विंग था वो नाराज़ हो चुका था, उसे जाना था मार्केट, पर मैडम यू तो जा चुकी थी और वो विंग को इंतज़ार करने के लिए क्या गई थी। जो जिंगई था वो देखता है अपने अंकल को। जिंगई कहता है अंकल क्या आप उदास हो। जो विंग था कहता है हाँ जिंगई देखो ना अब मॉम जा नहीं रही, वहाँ चली गई वो तो पापा के पास। जो जिंगई था कहता है तो क्या आपने मार्केट नहीं देखी। जो विंग था कहता है देखी है मैंने। जो जिंगई था वो कहता है तो चलिए हम दोनों चलते हैं, ग्रैंड मदर आ जाएगी, उन्होंने कहा है ना वो भी आज थोड़ी देर में आ जाएंगी तो हम चलते हैं। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है और वो सोचता है कि उसे जाना चाहिए, और विंग जिसने कह सकते हैं जी विंग का वही चुलबुला नेचर जो वापस आ रहा था, और विंग जो सोचता है उसे जाना चाहिए। और विंग जो फिर जिंगई का हाथ पकड़ा कहता है हाँ चलो, और विंग से निकल जाता है। वहाँ पर जो विंग था वो बाहर जा चुका था, जो मतलब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि विंग तो बाहर जाते नहीं था, और वहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं था कि मतलब रोका जाए या कुछ भी। विंग तो बाहर आ चुका था, और विंग जो प्रेग्नेंट था, विंग ने कुछ लूज से कपड़े पहने हुए थे, विंग का टमी जो ज़्यादा तो नहीं पर हाँ शो हो रहा था क्योंकि 6 मंथ हो चुके थे उसकी प्रेगनेंसी को, और विंग जो काफ़ी धीरे धीरे चला था। चिंगई जो था कहता अंकल आप इतने धीरे क्यों चलते हो। जो मैं चिंगई मतलब विंग था वो कहता है चिंगई तुम्हें नहीं पता क्या ये बेबी है पेट में इसीलिए तो, और ये मुझे बहुत ज़्यादा थका देता है, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम पास में ही जाएंगे। जो जिंगई था वो कहता है हाँ हाँ हम वहाँ जाएंगे। और जिंगई जो ये कहता है और वो जो मार्केट में घूमने लगते हैं। जो विंग था वो स्ट्रीट फूड टेस्ट करता है। विंग जो वहाँ पर पहले भी काफ़ी जाया करता था, और वो लोग जो देख रहे थे विंग को, क्योंकि विंग उन्होंने मतलब मार्केट में तो विंग अभी तक आया ही नहीं था, विंग उन्होंने काफ़ी टाइम बाद देखा था। जो अफवाह थी विंग की कि विंग प्रेग्नेंट है, कुछ लोग यकीन कर रहे थे कुछ नहीं, और अभी जो सब देख पा रहे थे जो भी वहाँ के दुकानदार थे, पर वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो विंग को कुछ उस बारे में नहीं पूछते, और विंग जो भी लेता था विंग को दे रहे थे, और विंग जो पे भी कर रहा था। और ऐसे ही जो जिंगई और विंग जो घूम रहे थे, जिंगई को जो विंग ने काफ़ी सारे टॉयस दिए थे, और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो मैडम यू थी वो जब जाते हैं जियान फेंग मियान के पास, तो जियान फेंग मियान जो कहते हैं यू, वो जो मैडम यू थी कहते क्या हुआ। जो जियान फेंग मियान कहते यू एक्चुअली एक्चुअली वो जो मैडम यू थी वो देख रही थी, हिचकिचा रहे थे जियान फेंग मियान थोड़ा, वो कैसे गए। जब मैडम यू थी कहती फेंग मियान तुम जल्दी कहो क्या कहना है, मुझे विंग के पास जाना है। जब जियान फेंग मियान थे कहते वांग जी आया है, वो विंग से मिलना चाहता है। और जब मैडम ये यू सुनती हैं, मैडम यू ये सुनती हैं तो वो
कहती है क्या वो, नहीं मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलने दूंगी, वो मेरे आखिर कैसे आ सकता है यहाँ मेरे बच्चे से मिलने, उससे कह दो वो वापस चला जाएगा। जो वांग जी था वो आया था और उसकी खबर जो जियान फेंगमियान को दी गई थी, और वांग जी जो भी बाहर ही था उसे अंदर नहीं लाया गया था, मतलब एक वांग जी को मतलब इजाज़त नहीं मिली थी अंदर आने की, इसलिए जो मैडम यू थी वो साफ मना करके जा चुकी थी। और जियान फेंगमियान जो कहते यू सुनो तो उसे आने दो, एक बार वो देख तो ले, तुम जानती हो वो विंग जो है वो वांग जी के बच्चे से ही प्रेग्नेंट है, और तुम सब बिगाड़ क्यों रही हो। जो मैडम यू थी कहती अच्छा मैं बिगाड़ रही हूँ, जो उसने सुधारा है उसे। जो जियान फेंगमियान कहते नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, तुम गलत ले रही हो। जो मैडम यू थी मैंने कह दिया ना आपसे, वो नहीं मिलेगा मेरे बच्चे से और नहीं मैं मिलने दूंगी, आप उससे कह दीजिए वो यहाँ से जा सकता है और आइंदा वो यहाँ आए ना। आपको क्या लगता है अगर मैंने जियान चैंग को अब तक माफ़ नहीं किया, मैं उसे माफ़ कर दूंगी। जो मैडम यू थी उन्होंने जियान चैंग को भी माफ़ नहीं किया था। हाँ वो बोली थी भाई उनका बच्चा था तो थोड़ा बहुत तो उन्हें बोलना पड़ता ही था, पर पहले जैसा वो बिहेव नहीं करती थी जियान चैंग से, प्यार भले ही करती थी पर फिर भी उनकी गलती भी उन्होंने माफ़ की नहीं थी। जो जियान फेंगमियान थे वो कहते हैं क्या तुम सच में नहीं आने दोगी। जो मैडम थी होती बिल्कुल भी नहीं, और अगर आपने उसे मिलने दिया ना विंग से तो सच में मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी। और मैडम यू ये कह के जाने लगी थी, और जियान फेंगमियान जो कुछ नहीं कर पाते वो फिर जाते हैं, मतलब वो खुद जाते हैं वहाँ जहाँ वांग जी था, और वो वांग जी से कह देते हैं कि तुम अभी नहीं मिल सकते विंग से। जो वांग जी था वो खड़ा होते कहते पर अंकल। जो जियान फेंगमियान कहते वांग जी तुम जानते हो मैं जो मेरी वाइफ है वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो तुम्हें नहीं मिलने देगी, उसने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो तुम्हें विंग को देखने तक नहीं देगी, तुम्हें जाना चाहिए वांग जी यहाँ से। जो वांग जी था वो कहते अंकल क्या मैं दूर से नहीं देख सकता, आप कोशिश तो कीजिए। जो जियान फेंगमियान थे वो कहते वांग जी तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जानते हो पहले भी विंग तुम्हें देख कर डर चुका था और मैं नहीं चाहता विंग इस तरीके से पैनिक करे। वांग जी मैंने तुम्हें पहले भी कहा था पर फिर भी मैं एक बार कोशिश करके आया हूँ, वो नहीं मानी। तुम जा सकते हो वांग जी, तुम्हें अपने क्लैन का ध्यान रखना चाहिए। जो वांग जी था वो देख रहा था वांग जी जो 1 महीने से उसने आने की कोशिश की थी पर उसके अंकल जो आने नहीं दे रहे थे, पर वांग जी जो सारे क्लैन के काम थे काफ़ी सारे वांग जी ने वो सब निपटाए थे, और वांग जी जो बड़ी मुश्किल से आया था उसके अंकल को नहीं पता था कि वांग जी यहाँ है। वांग जी झूठ बोल कर आया था, वो किसी और काम से आया था और वो यहाँ भी आ चुका था। और वांग जी जो सोच रहा था कि उसे विंग के पास जाना है, और वांग जी जो आज ठान के आया था पर वांग जी को विंग से मिलने नहीं दिया गया। विंग जो प्रेग्नेंट है, वांग जी जो सोच रहा था विंग पता नहीं कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा। और विंग के मतलब वांग जी के ख्यालों में जो हमेशा विंग ही चलता रहता था। वांग जी सोए जागे उठे बैठे हमेशा जो विंग की उसे याद आती थी। विंग प्रेग्नेंट है, विंग के पास उसका बेबी है, कैसे वो विंग कैसा लगता होगा, कैसे वो अपनी केयर करता होगा, विंग कहीं दिक्कत में तो नहीं होगा, विंग को उसकी ज़रूरत तो नहीं होगी, काफ़ी कुछ। विंग जब उसके जिंगशी में था विंग कैसे सो जाया करता था, विंग कैसे लेटा था, जो भी 2-4 यादें थी विंग की वो जो वांग जी याद करता था। कह सकते हैं वांग जी के दिमाग में या मन में विंग जो बस चुका था, और वांग जी जो बस ये समझ रहा था कि शायद ये एक बच्चा जो है मतलब विंग के पास उसका, इसलिए वांग जी को उसकी तरफ अट्रैक्शन है, मतलब खिंचाव है। पर वांग जी जो अभी समझ नहीं पा रहा था, पर हाँ कुछ तो था जो वांग जी के बदल रहा था। वांग जी जो रिक्वेस्ट कर रहा था जियान फेंगमियान से, पर जियान फेंगमियान जिन्होंने साफ इनकार कर दिया था। अब वांग जी करे भी क्या, वांग जी जो फिर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी ने सोचा तो था कि वो मिलेगा विंग से, पर वांग जी जो नहीं मिल पाया। अब हमें दिखाया जाता है मार्केट में जो विंग और जिंगई जिन्हें काफ़ी टाइम हो चुका था, कह दीजिए मतलब अभी 20-25 मिनट उन्हें हो गए थे घूमते हुए। विंग ने जो काफ़ी कुछ खाया था विंग को बहुत अच्छा लगा था। विंग ने जो चीज़ें खाई थी वो मतलब विंग ने स्पाइसीज वाली टेस्ट की थी, वो उसे अच्छी नहीं लगी थी, पर हाँ उसने जो कुछ ऐसी चीज़ें खाई थी जो स्वीट्स थी जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। बहुत टाइम के बाद विंग बाहर आया था, विंग ने मून केक और भी काफ़ी स्वीट्स खाई थी, और जो जिंगई था उसे भी टेस्ट कराई थी। और दोनों कह सकते अंकल और नेफ्यू जो दोनों थे वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे वहाँ। और जो विंग था वो धीरे धीरे चल रहा था, और विंग विंग जो बहुत खुश फील कर रहा था। विंग बहुत टाइम के बाद बाहर आया था तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जो फिर मार्केट से वापस आ रहा था, मार्केट जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी थी, और वहाँ से कुछ दूर जाकर जो उनका जियान महल था, और विंग जो आ रहा था जिंदगी के साथ धीरे धीरे। विंग के हाथों में भी काफ़ी कुछ था, कुछ बलून्स थे, कुछ ऐसे टॉयज थे जिन्हें विंग पसंद करता था, जो विंग को पसंद आए थे, और विंग वो लेकर आया था। और विंग जो देख रहा था जिंगई के टॉयज भी कुछ विंग ने पकड़े हुए थे, कुछ जिंगई के पास थे। जिंगई तो बहुत खुश था, आज उसके अंकल ने उसे काफ़ी कुछ खिलाया, काफ़ी शॉपिंग कराई, और विंग जो काफ़ी थोड़ी देर के लिए गया था, और विंग जो वापस आ रहा था जिंगई के साथ। और तभी जो कोई कहता है विंग, विंग जो देखता है वो इंसान जो उसके बगल से गुजरा था, विंग जो मुड़ चुका था, विंग देखते कहते तुम। विंग का ये वही फ्रेंड था जिस फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में विंग जो जाने वाला था, और विंग उसे देखता है, वो अल्फा था, वो देखता है विंग को, वो कहता है तुम विंग यहाँ हो, मैंने तुम्हें कितने टाइम से नहीं देखा विंग। जो विंग था कहता हाँ एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। जो वो अल्फा था वो देख रहा था विंग को काफ़ी गौर से।
विंग के फेस से लेके मतलब विंग को पूरा अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। और वो जो विंग के टमी पर उसकी नज़र रुक चुकी थी। जो अल्फा था कहते विंग ये जो विंग था कहता वो कुछ नहीं है। और विंग जी कहकर पीछे होने लगता है क्योंकि उसकी मदर ने बताया था कि विंग को घर में रहना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना। और विंग जो देख रहा था उस अल्फा को, वो अल्फा भी विंग को देख रहा था। अरे विंग नहीं मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ तुम पहले से काफ़ी मोटे हो चुके हो, शायद तुम घर में रहकर काफ़ी कुछ ज़्यादा खाने लगे हो। जो विंग हाँ तुम कह सकते हो। जो वो अल्फा था वो कहता है विंग तुम मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए थे? तुम जानते हो मैंने उस दिन अपना बर्थडे भी नहीं मनाया। मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था, पूरे दिन मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था पर तुम आए नहीं थे। जब विंग को वो दिन याद आता है, विंग को बहुत कह सकते हैं गूज़बम्प्स आ जाते हैं पूरी बॉडी में। जो विंग था कहते हैं एक्चुअली मेरी मदर ने मुझे आने ही नहीं दिया था तो बस इसलिए मैं नहीं आ पाया था, सॉरी उसके लिए। जो वो अल्फा था कहते अरे नहीं कोई बात नहीं विंग, पर मैंने तुम्हारा सच में बहुत इंतज़ार किया था, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसका कंपनसेशन करना चाहिए? जो विंग था वो देख रहा था उस जगह जो मतलब महल का जो एरिया था वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब बहुत कम लोग आ जा रहे थे, बहुत गिने चुने। जो विंग था वो देखते कहते हाँ तुम चाहो तो तुम आ सकते हो हमारे महल में, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूँगा। जो वो अल्फा था वो विंग को देखता है और वो कहता है हाँ तुम्हें महल में लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। जो विंग था वो देखते कहते अभी। जो अल्फा था कहते हैं हाँ विंग मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने बर्थडे की पार्टी आज ही दे दूँगा। जो विंग था वो देखता कहते नहीं मैं नहीं आज नहीं आ सकता, मॉम ने कहा था कि मुझे जल्दी घर वापस जाना है, इसलिए किसी और दिन मिलेंगे हम। जो वुल्फा था वो देखता है विंग को कि विंग मना कर रहा है। विंग जो थोड़ा हिचकिचा भी रहा था और विंग जो उससे काफ़ी दूर था। पहले ऐसा नहीं होता था, विंग उसके बगल में भी खड़ा हो जाता था। और वुल्फा जो कभी कभी विंग के कंधे पर हाथ रख लेता था, कभी कभी विंग की कह सकते हैं कमर में भी टच कर लिया करता था। पर विंग जिसे पहले मतलब फ्रेंडली था तो फ्रेंड्स तो एक दूसरे को टच कर ही लेते हैं, तो विंग को अजीब नहीं लगता था। पर विंग जो भी अल्फाज से थोड़ा कह सकते हैं डरा करता था, तो विंग इसीलिए उससे बहुत दूर था। वो जो अल्फा था वो विंग के क्लोज आता है और विंग के कंधे पर हाथ रखने वाला था, पर विंग जो पीछे हो जाता है कहते क्या क्या कर रहे हो? जो अल्फा था कहते कुछ नहीं विंग तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? जो विंग था कहते नहीं कुछ नहीं मुझे घर जाना है। और विंग ये कहकर जाने लगता है। विंग देखता है तो जिंगई जा चुका था, जिंगई वहाँ नहीं था क्योंकि जिंगई को तो पता ही नहीं था, जिंगई तो आगे आगे चल रहा था विंग से। और विंग जो उससे बात करने लगा और जिंगई ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वो महल में जा चुका था। और विंग जो वहीं था, महल ज़्यादा दूर नहीं था, कह सकते हैं 3-4 मिनट में विंग अगर यहाँ से जाएगा पैदल आराम से तो वो पहुँच जाएगा। और विंग जो सल्फा को देख रहा था, वो अल्फा जो विंग के आगे आके खड़ा हो चुका था। विंग जो था वो कहते तुम क्या कर रहे हो? जो अल्फा था कहते विंग चलो ना मेरे साथ, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें आज अपने बर्थडे की पार्टी दूंगा और तुम मुझे मेरा गिफ्ट दे देना। और वो अल्फा क्या कर विंग का हाथ पकड़ने लगता है। विंग जो था कहते नहीं छोड़ो। पर विंग जो अल्फा था वो मानता नहीं, वो विंग को वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगता है। विंग जो चिल्लाने की कोशिश करता है, विंग कहता है बच और विंग जो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो अल्फा जो विंग के मुंह पर हाथ रख चुका था, वो कहता है विंग क्या करे हो ये, मैं तुम्हें शांति से लेकर चल रहा हूँ ना, चलो चुपचाप। और विंग को वहाँ से घसीट कर लेकर जाया था। इस टाइम वहाँ कोई नहीं था, उस मतलब बहुत कम लोग गुजरे थे और वो भी अभी कोई नहीं था, जो रास्ता था वो सुनसान था। और वो अल्फा जो था वो देखता है साइड में एक गली थी और वो गली जो मतलब खाली थी, तो जो अल्फा था वो विंग को उस गली में लेकर जाता है। और विंग को जो उस गली में ही एक साइड मतलब दीवार पर पुश कर देता है और विंग जिसकी बैक में पेन होता है। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो? जो अल्फा था वो कहता है विंग तुमने मुझे मेरा गिफ्ट नहीं दिया, तुम जानते हो मैंने उस दिन तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, मैंने कितनी सारी चीज़ें डेकोरेट की थी, मैं चाहता था तुम आओ और मैं जो तुम्हारे साथ रहूं। और वो अल्फा क्या कर विंग की कमर पे हाथ रख रहा था, विंग को टच कर रहा था। और विंग जो उसका हाथ रहता कहते क्या कर रहे हो तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। जो अल्फा था वो हंसता है कहता अच्छा तुम्हें पता है पहले मैं तो सोचता था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, पर मुझे नहीं लगता अब ऐसा हो सकता है। और वो अल्फा क्या कर विंग के टमी को टच करता है और कहता है तुम किसके साथ तुमने ये सब किया है? हाँ तुम प्रेग्नेंट हो चुके हो, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई अब तक, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तो फिर आखिर ये बच्चा कहाँ से आया? फिर तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता नहीं चलता? मुझे सब पता चल रहा है तुम प्रेग्नेंट हो। और वो ये कहकर विंग के टमी को टच कर रहा था, मतलब काफ़ी प्रेशर से दबा रहा था। और विंग जैसे पिनवत को हटाओ और विंग जो अपने दोनों हाथों से उसका हाथ हटा रहा था, पर उसे अल्फा ने जो विंग का एक हाथ पकड़ लिया था अपने हाथ से। और विंग जो एक हाथ से उसे नहीं हटा पा रहा था, विंग जो भी काफ़ी कमज़ोर भी था और वीक भी फील कर रहा था। वरना विंग जो इस अल्फा से तो नहीं हारने वाला था, पर ये अल्फा जो विंग पर अपना जैसे दौर जमा था, जो वो था वो कहता है विंग तुम किसी और के साथ तो ही गए, वैसे भी एक बार अगर तुम मेरे साथ भी कर लो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने तुम्हें उस दिन प्रपोज करना चाहता था पर तुम आए नहीं। पर विंग मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे इंसान निकलोगे, मुझे नहीं पता था तुम्हें अल्फाज की इस तरीके से नीड्स होती है, तुम बदलते रहते हो। पर कोई बात नहीं, एक बार तो तुम मुझे भी टेस्ट करके देख सकते हो ना, क्या पता तुम्हें मैं पसंद आ जाऊँ। और वे कहकर विंग के करीब आ रहा था और विंग जो रो रहा था, विंग कहता छोड़। विंग जो चिल्ला भी रहा था मतलब, पर वहाँ जो वो अल्फा था वो
मतलब एरिया अभी अभी जो था वो सुनसान था, थोड़ा खाली था। और विंग जो था वो कह रहा था छोड़ दो, पर वो अल्फा जो छोड़ नहीं रहा था। पर तभी उस अल्फा के आकर ऊपर उस अल्फा के फेस पर किसी का पंच लगता है और वो अल्फा जो दूर जाकर गिर जाता है और वो जो शॉक लग चुका था। और विंग जो देखता है वहाँ पर एक मैन था जिसके पूरे वाइट कलर के क्लोथ्स थे, विंग जो देख पा रहा था। और वो जिसके फेस पर एक मास्क था, विंग देखता है मास्क जो था वो ब्लैक कलर का था, पर हाँ वो इंसान जो था वो अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी अच्छा था और उसने ही जो अल्फा को पंच किया था और वो अल्फा जो दूर जाकर गिर चुका था। विंग जो वहाँ से दूर हट जाता है, विंग कहता है तुम बहुत बहुत बुरे हो। और विंग ये कहकर नीचे बैठ जाता है और वो अल्फा कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो जो उठता है वो उस मास्क मैन पर आकर हमला करता है, पर मास्क मैन जो एक ही ट्रिक में उसे नीचे गिरा देता है। और वो इंसान जो नीचे था वो समझ पा रहा था ये इंसान कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत अच्छे से सब कुछ जानता है। और वो अल्फा जो देखता है और जो वो था मास्क मैन उसे बहुत गुस्सा आया था। वो जो देखता है वो अल्फा नीचे गिर चुका है, वो आता है और उसे जो काफ़ी मारता है, उसे कह सकते हैं उसकी अधमरी हालत कर देता है, इतना मारता है। और विंग जो देख रहा था, विंग को अब डर लगने लगा था। विंग जो था वो रोने लगा था और वो उस अल्फा के कानों में जो विंग की रोने की आवाज़ आ रही थी वो जो रुक चुका था, क्योंकि विंग जब बहुत तेज़ रो रहा था। और वो अल्फा मतलब वो मास्क मैन जो रुक चुका था और वो मास्क मैन देखता है पीछे मुड़कर विंग जो नीचे बैठा हुआ है, विंग जो बहुत तेज़ तेज़ रो रहा है। जो मास्क मैन था वो उठता है, वो कहता है जाता है विंग के पास और वो कहता है विंग, जो विंग था उसे देखता है। जो वो अल्फा था वो थोड़ा अपना गला साफ करता है, कहता है विंग विंग नाम है नाम है ना तुम्हारा। जो विंग था कहता है हाँ आप कौन हो, आप मुझे जानते हो। जो वो मास्क मैन था कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जियान क्लैन के छोटे प्रिंस हो ना। जब विंग ये सुनता है वो देखते हैं कहते हैं हाँ मैं 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 घर जा रहा था और इसने जो वो मतलब विंग कह भी नहीं पा रहा था क्योंकि विंग को वही ट्रॉमा जैसे कि फिर से हो रहा था। जो मास्क मैन था वो विंग को हक्का लेता है और कहता है राजकुमार आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, आप चुप हो जाइए, आप रोइए मत, कुछ नहीं करेगा ये अल्फा। और वो अल्फा जो अधमरी हालत में वहाँ पड़ा था और मास्क मैन जिसकी हमें आइज़ दिखाई जा रही थी उसकी आइज़ में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो तो और मारना चाहता था उस अल्फा को। पर विंग की हालत जो सही नहीं थी, इसीलिए जो वो मतलब मास्क मैन था वो विंग को गोद में उठा लेता है। विंग जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं विंग इतना ज़्यादा वीक फील कर रहा था, इतना थका हुआ कि विंग जो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने जो मास्क मैन था उसने विंग को गोद में उठा लिया था। अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली चियान मैंशन में। मैडम ये तो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो जो वापस आई थी उन्होंने देखा था विंग नहीं है। उन्होंने पूरे महल में छिनवा लिया था कि विंग कहाँ है, उन्हें लगा था रूम में होगा। मैडम ये रूम में गई थी और फिर जब उन्हें वहाँ नहीं मिला, चियान के पास गई, वहाँ नहीं। और वो जो बहुत परेशान हो चुकी थी, पूरे महल में वो विंग नहीं था। और मैडम यू जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते टेंशन में थी और उन्होंने जब भी कहा था कि वो बाहर जाए, पर तभी उन्होंने देखा था जिंगई को आते हुए। जिंगई के हाथ में जो काफ़ी सारे खिलौने थे और वो देखती है जिंगई को और जिंगई से पूछते हैं जिंगई विंग कहाँ है। जब जिंगई देखता है तो पीछे देखता है, कहते विंग, कहते अंकल तो आ रहे थे, वो तो मेरे पीछे ही थे। जब मैडम ये सुनते हुए तुम कहाँ गए थे, क्या तुम मार्केट गए थे। जो जिंगई था वो कहते हाँ ग्रैंड माँ, एक्चुअली काका को अंकल को भी जाना था और मुझे भी, तो हम चले गए, आप तो गई नहीं थे ना। जो मैडम यू कहती जिंगई मैंने कहा था मैं चलूँगी बेबी, तुम क्यों उसे लेकर चले गए। और मैडम यू जो बहुत टेंशन में थी, मैडम यू जो कुछ सैनिक कहती है कि वो बाहर जाएँ। और तभी जो वो थे सैनिक बाहर जा चुके थे और सैनिक जो डायरेक्टली मार्केट में गए थे, वहाँ से कह सकते हैं मैडम ने कहा था वो जल्दी से जाए। और सैनिकों के पास भी मतलब तलवार थी, वो भी अच्छे खासे मतलब योद्धा थे, वो तलवार पर उड़कर वहाँ से जा चुके थे और उन्हें नहीं पता था कि नीचे क्या हो रहा है, इतनी पास था विंग, पर वो जो विंग को देख नहीं पाए थे। और जो मास्क मैन था उसने विंग को बचा लिया था और वो जो मास्क मैन था वो विंग को लेकर आ रहा था। सैनिक जो विंग को मार्केट में ढूंढ रहे थे, पर मास्क मैन जो जान मैंशन पहुँच चुका था और मैडम यू जो वहीं बैठी थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और तभी वो देखती है कि कोई है जो जो विंग को ला रहा है और वो जो जल्दी भाग के आती है, कहती विंग विंग मेरा बच्चा, विंग तुम ठीक हो। जो विंग था उसके दोनों हाथ उस मास्क मैन की गर्दन में थे और उस मास्क मैन ने विंग को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिवली पकड़ा हुआ था। और विंग जिसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि इस इंसान ने उसे बचाया था, तो इसीलिए विंग को इससे डर नहीं लग रहा था। और विंग को इससे कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी, विंग को लग रहा था शायद ये बीता है। और विंग जो मतलब वो मास्क मैन जो था वो विंग को वहीं जो हॉल था वहीं पर एक बहुत बड़ा मतलब सोफ़ा टाइप था, विंग को वहीं बिठा देता है। और वो मास्क मैन जो एक भी फोकस नहीं तो और कहता है महारानी ये आपका ओमेगा प्रिंस इसे कुछ अल्फा मतलब एक अल्फा बदतमीजी करा था, तो वहीं से मैं इसे लाया हूँ। और जब मैडम ये सुनती है वो विंग को देखती है, वो इस अल्फा को पहचानने की कह सकते कोशिश कर रही थी, पर वो जो पहचान नहीं पा रही थी। वो जो विंग की बताती थी विंग क्या 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 तुमसे कोई बदतमीजी करा था। जो विंग था वो रोता है और वो कहता है हाँ माँ वो बहुत बुरा है माँ, वो आपको मैंने बताया था ना मेरा फ्रेंड वही था, मुझे नहीं पता था वो इतना बुरा है, वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने मना किया तो उसने मेरा मुंह बंद कर दिया माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था माँ। जो मैडम यू थी बच्चा मैंने तुमसे कहा था तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए और तुम फिक्र मत करो, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैडम यू जो कुछ सैनिक को आदेश देती है जो वहाँ कुछ थे कि वो जाए और उस अल्फा को लेकर आए।
विंग ने बता दिया था कि वो कहाँ है, और मैडम यू जो उसको उठवा लेती हैं और उसे डायरेक्टली लाकर जो उनकी जेल थी वहाँ पर उसे डाल दिया गया था। और जो मास्कमैन था, मैडम यू उससे कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। जो विंग, वो मास्कमैन, उसकी नज़रें तो सिर्फ विंग पर थी। मैडम यू देख तो रही थी, पर हाँ, मैडम यू ज़्यादा गौर नहीं करती इस बात पर। मैडम यू को विंग की ज़्यादा फिक्र थी। विंग जो था वो देखता है अब मदर को और कहता है हाँ माँ, अगर ये नहीं आते वहाँ तो पता नहीं क्या होता। जो वो था मास्कमैन, वो ग्रीट करता है, कहता है ये तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैंने आपकी हेल्प की। जो विंग था वो देखता है, विंग को कह सकते हैं ये इंसान काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई थी विंग को इससे। जो विंग था वो देखता है, उसे कहता है आप बहुत अच्छे हो। जो वो था वो मतलब जो मास्कमैन था उसके फेस पर मास्क था तो पहचान नहीं पा रहा था कोई कि ये स्माइल कर रहा है, कैसा रिएक्शन इसके फेस का। पर हाँ, उसकी आइज़ जो थोड़ी सी शाइन कर रही थी इस टाइम। और वहाँ पर जो जियान फेंगमियान, जियान चैंग, लैंसी चैन और जिंगई तो वहाँ पहले से ही था, वो सब आ चुके थे और वो विंग की केयर कर रहे थे। विंग से पूछ रहे थे विंग ठीक तो है। और मैडम यू जो कहती है तुम्हें यही रुक जाना चाहिए बेटा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जो वो था मास्कमैन, वो कहते जी मेरा नाम जुन है। तो इसका नाम जुन है, अब हम इसे जुन ही कहेंगे। जब वो अपना नाम बताते हुए थे, अच्छा ये तुम किसी कबीले से हो। नहीं जी मैं किसी कबीले से नहीं हूँ, मैं तो बस काम ढूंढ रहा था, मैं तो कुछ काम करना चाहता था। मैडम यू थी वो देखती है, कहती अच्छा क्या काम ढूंढ रहे थे तुम। जो वो जुन था वो कहता जी जो भी मुझे काम मिल जाए मैं सब कर लूँगा। वैसे तुम अल्फ़ा हो या बीटा हो, तुम्हारी कोई स्मेल तो नहीं आ रही। जो जुन था वो कहते जी मैं बीटा हूँ। मैडम यू थी उसे देखती है, कहती अच्छा वैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल अल्फ़ा जैसी है। जो जुन था वो कहता है जी एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी परवरिश की है, इसलिए। जब मैडम ये सुनती हूँ कहती है वो तो तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी ग्रैंड मदर है। जो जुन था वो कहता है जी एक्चुअली वो थी, अब नहीं है। जब मैडम ये सुनती है तो वो कहती है सॉरी। जो जुन था वो कहते हैं जी नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहता था, पर उनकी डेथ हो गई तो इसीलिए मैं वहाँ से आ गया और अब मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं अपने खर्चा चला सकूँ और रह सकूँ। जब मैडम ये सुनती हैं तो वो देखती हैं जुन को, कहती है क्या तुम अपना मास्क हटा कर दिखा सकते हो मुझे। जो जुन था वो घबरा जाता है, कहते जी। जो मैडम ये थी कहती हाँ एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेस देखना है, तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो, यहाँ पर काफ़ी लोगों की ज़रूरत है जो काम करें। जब मैडम ये कहती हैं तो जुन देखता है, कहते जी कैसा काम। यहाँ पर कुछ सर्वेंट्स की ज़रूरत है। जब जुन ये सुनता है तो वो देखता है सर्वेंट, पर वो कुछ कहता नहीं। वो कहते जी मुझे कोई भी काम चलेगा। जब मैडम ये सुनते हैं तो कहते तुम कर सकते हो, पर पहले तुम्हें अपना मुझे फेस दिखाना होगा। मैं ऐसे ही किसी को काम पे नहीं रखती, पर तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है इसीलिए मैं तुम्हें रख रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपना फेस दिखाना ही होगा। जब जुन ये सुनता है तो वो देखता है, वो कहते जी फेस, और वो जो घबरा जाता है। और तभी वहाँ पर जियान फैंग नहीं आना तो कहते मैं यू तुम क्या ऐसे बात करने लगी हो, जाओ तुम्हें विंग बुला रहा है। जब मैडम ये सुनती कहती हाँ मैं चलती हूँ, और वो जो वहाँ से चली जाती है। और जियान फैंग जो देखते हैं उससे कहते हैं बेटा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे की जान जो बचाई। जो जुन था वो कहते हैं जी अंकल कोई बात नहीं। जो जियान फैंग तो ने ये बात सुनी तो लग रही थी, पर वो इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। वहाँ पर से जो सब लोग जा चुके थे और एक सर्वेंट से जियान फैंग ने कह दिया था कि उसे एक सर्वेंट रूम दिखा दे, तो जुन को एक सर्वेंट रूम दिखा दिया गया था। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद। अभी डिनर का टाइम था और मैडम ये तो विंग के पास ही थी, वो विंग के रूम में थी। और विंग जब बाहर निकला नहीं था अपने रूम से, वो अपनी मदर के पास रूम में बैठा हुआ था। और लैंसी चैन जो पहले लैंसी चैन विंग के पास थे, और लैंसी चैन जब बाहर के काम देख रहे थे, मतलब वो खाने पकाने के बारे में जो सर्वेंट्स को बताना था, मतलब जो करवाना था वो सब वो करवा रहे थे। और वो जो कुछ सोच रहे थे, वो सोच रहे थे क्या ये हो सकता है, पर वो सोचते हैं कि पर ये हो कैसा सकता है। पर उनका मन था कि वो एक बार चेक जरूर करेंगे। और अभी लैंसी चैन जो जा रहे थे सर्वेंट क्वार्टर की ओर, और लैंसी चैन जो एक डोर पर नॉक करते हैं, और उस डोर को जो कोई ओपन करता है, और जब वो इंसान सीचैन को देखता है वो शॉक हो जाता है। पर उसके फेस के रिएक्शन जो दिखाई नहीं जाते, क्योंकि उसके फेस पर जो मास्क था। और जो सीचैन थे वो कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जो सर्वेंट तो कहते हैं आप यहाँ, आप तो जान ना सर्वेंट के रूम में। जो लैंस सीचैन कहते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो भी फिर हाँ कह देता है। जो जुन था फिर लैंस सीचैन अंदर आते हैं और वो जो डोर क्लोज कर देते हैं, मतलब लॉक नहीं लगाते पर हाँ क्लोज कर देते हैं। और जो जुन था वो देखता है, कहते आप ये क्या कर रहे हो। जो लैंस चैन कहते हैं वांग जी क्या कर रहे हो तुम यहाँ। जब जुन ये सुनता है तो वो शौक हो जाता है, वो देखता है जो लैंस चैन कहते हैं तुम्हें चाहे कोई पहचाने या ना पहचाने, पर मैं अच्छे से पहचान सकता हूँ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। जो वांग जी था वो देखता है, वांग जी जिसने अपने रूप पे मतलब बहुत सिंपल करके आया था यहाँ जब वो विंग से मिलने आया था,
पर उसके भाई ने उसे पहचान लिया जो वांग जी था। वो फिर अपना मास्क निकाल देता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये जुन जो है जी हमारा वांग जी है। जो वांग जी था वो कहता है, काका मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ। जो लैंस चैन कहती है विंग के साथ, पर तुम रहना क्यों चाहते हो वांग जी? तुम आखिर और सब कुछ क्यों बिगाड़ रहे हो? विंग अभी खुश है, और अगर विंग ने फिर से तुम्हें देखा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम जानते हो वो प्रेग्नेंट है, उसकी हालत सही नहीं है। हीलर ने कहा है उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी वांग जी था कहता है, पर काका मैं कहाँ उसे मना कर रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, पर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, वो प्रेग्नेंट है, आप जानते हो। जब चेचैन ये सुनते हुए कहते हैं, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो प्रेग्नेंट है वांग जी, और वो बहुत छोटा भी है, उसे अभी इन सबकी समझ नहीं है। जो वांग जी था कहता है, पर काका वो मेरा बेबी है, आपको क्या लगता है कि वो मैं अपनी बेबी से इतने टाइम से दूर हूँ? मैं अपने बेबी के पास रहना चाहता हूँ काका, और विंग के भी। जो लैंस चैन तो कहते हैं, वांग जी तुम आखिर रहना क्यों चाहते हो? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हें रहना ही क्यों है? जब तुम विंग को कोई पसंद नहीं करते, तुमने विंग से बदला लेना था, या कहूँ कि तुम्हें जान जान से बदला लेना था ना, उसे हर्ट करना था, तुम हर्ट कर चुके हो, तो तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं बनता। जो वांग जी था वो कहते हैं, गगा क्या आप मुझसे अभी तक इतने ज़्यादा नाराज़ हो? जो लैंस चैन तो कहते हैं, वांग जी मैं तुमसे तब तक नाराज़ रहूँगा जब तक विंग तुमसे नाराज़ है। तुम जानते हो वो प्योर हार्टेड बच्चा है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे हमेशा ये याद आता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। पर वो जो आगे बढ़ रहा है, अपने जो दुख के पल थे उन्हें भुला रहा है। वांग जी तुम फिर से इस तरीके से मत करो। पर वांग जी जो कहते हैं, नहीं काका मैं यहीं रहूँगा। जो इस लैंड से कहते हुए, नहीं नहीं वांग जी तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ से जाना होगा, तुम्हें लैंड की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जब वांग जी था वो देखता है अपने काका को और कहते हैं, नहीं काका मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं विंग के साथ ही रहूँगा। जो लैंस चैन थे वो देख रहे थे वांग जी जो बिल्कुल मतलब अड़ चुका था अपनी बात पर। वांग जी ने साफ मना कर दिया था, और लैंस चैन जो काफ़ी कुछ कह रहे थे विंग को, वांग जी को कि उसे जान चाहिए। वो अगर मैडम यू को पता चला कि ये वांग जी है तो मैडम यू ही नहीं छोड़ेंगी वांग जी को। पर वांग जी जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी को पता चले या ना पता चले, जब तक कोशिश होगी वो नहीं पता चलने देगा किसी को। पर हाँ, वो यहाँ से जाएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो विंग के साथ रहेगा। और लैंसी चैन वो क्या ही करें, वो काफ़ी समझाते हैं पर वांग जी जो मना कर देता है, तो लैंसी चैन भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। और लैंसी चैन को सर्वेंट क्वार्टर से आते हुए जियान चैंग देख लेता है। जियान चैंग जो शौक था कि आखिर लैंसी चैन वहाँ क्या कर रहे थे। और जियान चैंग जो लैंसी चैन मतलब वहाँ से जा चुके थे, जियान चैंग जो जाता है और वो डोर ओपन करने वाला था, पर डोर जो लैंसी चैन जो आए थे तो वो थोड़ा खुला था, और वांग जी जो सामने बेड पर बैठा था। और जब चैंग की नज़र वांग जी पर जाती है वो शौक हो जाता है। वो कहते वो वांग जी, और चैंग जो पहचान चुका था क्योंकि उसने भी देखा था, इसने अपना नाम जुन बताया है, और वांग जी के हाथ में उसका मास्क था जो वो था चैंग। वो कहते मतलब वांग जी था वो जिसने विंग को उससे बचाया। पर वांग जी ने ऐसे। और चैंग जो कंफ्यूज था कि वांग जी ने अपना नाम झूठ क्यों बताया, वांग जी अपनी असली आइडेंटिटी भी तो बता सकता था। पर चैंग जो कुछ नहीं कहता, चैंग वहाँ से डोर जो था वो अच्छे से बंद करता है, और मतलब हल्का सा जो भिड़ चुका था उसे बंद कर देता है। और वांग जी जिसे आवाज़ आती है डोर की, वो जल्दी से उठते हुए जाते हैं डोर के पास कि कहीं उसे किसी ने देख तो नहीं लिया, पर वहाँ कोई नहीं था क्योंकि चैंग जो था वो भी जा चुका था। और अभी हमें दिखाए जाते हैं कुछ टाइम बाद, जो डिनर का टाइम था। सब लोग जो डिनर पर बैठे हुए थे, जो मैडम यू थी उनकी जुन से अच्छे से बात हो नहीं पाई थी, और जियान पैंग मैन ने तो की नहीं थी। जो मैडम यू थी कहती वैसे जुन कहाँ है?" जब चैंग और वसी चैन ये सुनते हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं। जो मैडम यू थी वो कहती है, उसने विंग की जान बचाई थी ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहीं हम सबके साथ डिनर करे। जब मैडम यू ही कहती तो चैन कहते हैं, एक्चुअली उसका डिनर मैंने उसके क्वार्टर में भिजवा दिया। मैडम यू जो फिर और कुछ नहीं कहती, वो जुन से कल बात करेंगी। मैडम यू ने सोच लिया था कि अगर जुन चाहे तो यहाँ पर वो काम कर सकता है सर्वेंट के रूप में। और जो मैडम यू थी वो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है, और ऐसे ही जिनका डिनर टाइम बीत चुका था। चैन जो सोच रहे थे उन्हें वांग जी को यहाँ से भेजना होगा, और जियान चैन जो कन्फ्यूज था वो सोच रहा था वो करे तो करे क्या। चैन वांग जी से मिलकर है, कहीं इनकी लड़ाई ना हुई हो। और जियान चैन जिनकी अभी तक चैन से बनी नहीं है, वो क्या करें? वो वांग जी को क्या यहाँ से जाने के लिए कहें? पर वो कैसे कहें? क्या वो डायरेक्टली जाकर कह दें? पर वांग जी को ऐसा कहना सही भी नहीं होगा, वो चैन का भाई है। और चैन जो दोनों तरफ से सोच रहा था कि वांग जी अगर यहाँ रुका तो विंग प्रॉब्लम में रहेगा, लेकिन अगर वांग जी को वो यहाँ से जाने के लिए कहें और चैन नाराज़ हो गए। चैंग जो सोच रहा था कि अब देखा जाएगा जो होगा, वो जो कोशिश करेगा कि विंग के सामने वांग जी की जो मतलब सच्चाई है वो ना आए, वांग जी मास्क में ही रहेगा तो ज़्यादा सही है। और अभी हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली नाइट में। अभी जो आधी रात थी, और जो लैन से चैन थे वो नीचे सोते थे, क्योंकि जो जिंगई था उसे जो एक उसका अलग रूम दे दिया गया था। जिंगई को जब उसका रूम मिला था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। वो थोड़ा उदास भी था, पर हाँ वो खुश था क्योंकि वो कुछ टाइम मतलब 15-20 दिन वो लैंस चैन और जियान चैन के बीच ही रहता था। पर उसके बाद जो मैडम ने उसे समझाया था कि वो एक राजकुमार है और अब वो बतेरा बड़ा हो चुका है, तो उसे अपने पर्सनल रूम में रहना चाहिए। और जब जिंगई को मिला था तो वो खुश था।
और जो लेंस चैन थे वो भी नीचे बेड बिछा कर सोते थे। वो बेड पर सोते नहीं थे, जब तक जिंगई था वो तभी तक सोते थे। और जियान चैंग जो कहता था कि वो नीचे सो जाएगा, पर लेंस चैन जो मना कर दिया करते थे। और जियान चैंग जो बेड पर बैठा हुआ था और लेंस चैन जो अपनी आइज़ क्लोज करके लेटे हुए थे। लेंस चैन जो सोए नहीं थे भी, पर अभी जो रात के कह सकते हैं 12 बज चुके थे। और वहाँ जियान चैंग जो लेंस चैन को अभी भी देख रहा था। और लेंस चैन जो कह सकते हैं सो चुके थे शायद। और जियान चैंग जो उठता है और जियान चैंग जो धीरे से आता है लेंस चैन के पास। और जियान चैंग जो लेंस चैन के बगल में ही लेट जाता है। और जियान चैंग जो एक हाथ लेंस चैन की कमर पे रखता है और सो जाता है। और अभी हमें 10 मिनट बाद दिखाया जाता है लेंस चैन जो अपनी आइज़ ओपन करते हैं और वो जो अपना फेस हल्का सा टर्न करते हैं। जियान चैंग जो लेंस चैन को हक करके सो चुका था। जियान चैंग जो हर रोज़ ऐसे ही करता था। लेंस चैन जो चाहते थे तो चैंग से दूर रहना, पर अपने दिल के खातिर वो मजबूर थे। वो चैंग को इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करेंगे और वो जो सो जाते हैं। उन्हें भी चैंग के साथ मतलब रहना अच्छा लगता है, पर फिर भी कह सकते हैं वो बीच में फंसे हुए हैं। और लेंस चैन जो आइज़ क्लोज करके अपने सो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग के टाइम जो मैडम यू थी वो सभी को मतलब ब्रेकफास्ट टाइम पर सभी को अनाउंसमेंट कर देती है कि जुन जो है वो आज से यही काम करेगा और जुन जो सारे काम करेगा विंग के। और जब सभी लोग सुनते हैं तो सब शौक थे, क्योंकि जो विंग के काम के लिए उन्होंने अब जो उनकी पर्सनल सर्वेंट थी वो रखी थी, पर अभी विंग के काम जुन करेगा वो शौक थे। पर जो मैडम यू थी वो जो फैसला कर चुकी थी। और विंग जिसे कुछ नहीं पता था, विंग तो देख रहा था अपनी मदर को। जो मैडम की थी विंग वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। जब विंग ये सुनता है तो वो हाँ करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक बीटा है और ऊपर से उसने इसकी हेल्प भी तो की थी, तो विंग को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी साइड जो लेंस चैन और जियान चैंग वो तो दोनों शौक थे। आखिर ये मतलब परिवर्तन हुआ कैसे कि मैडम यू मान गई, वो भी वांग जी मतलब जाहिर सी बात है मैडम यू ने अभी तक उसका फेस नहीं देखा है और बिना फेस देखे वो रखेंगे नहीं, आखिर हुआ क्या है। और ये सोचकर जियान मतलब जो वो थे लैंसी चैन और जो वो थे लैंसी चैन और जियान चैंग वो दोनों कंफ्यूज थे। पर जो वो थे जियान फैंग उन्हें तो कुछ पता नहीं था, उन्हें लगा कि हाँ उन्होंने बात कर ली होगी अच्छे से तो बस उन्होंने रख लिया, शायद वो सच में अच्छा होगा। तो जुन था वैसे मतलब सबको जुन का नाम पता है, पर हमें तो पता है कि वो वांग जी है तो हम वांग जी ही कहेंगे। जो वांग जी था वो अपने फेस पर जो मास्क लगा के रखता था, मतलब वो मास्क हाफ था जिसमें वांग जी की आइस और फोरहेड दिखता था, पर वांग जी की नोज़ और लिप्स वगैरह सब कवर होते थे। और वांग जी जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करता था। वांग जी जो आज वांग जी का फर्स्ट डे था और वांग जी जो कुछ बना रहा था किचन में। जी हाँ, वांग जी जो जियान क्लैन की किचन में कुछ बना रहा था। और वांग जी जिसने ऐसे कपड़े पहने थे जो वहाँ पर सर्वेंट को दिए जाते थे, और वांग जी ने वो सर्वेंट वाले मतलब मैडम ने उसे कपड़े दिए थे वही पहने हुए थे वांग जी ने। और वांग जी जो कुछ कुक कर रहा था, और वांग जी का जब वो खाना कुक हो जाता है तो वांग जी देखता है, वांग जी एक कह सकते हैं उसकी आंखों में थोड़ी चमक थी। और वांग जी जो उसे एक तैयार करता है एक ट्रे में, और वांग जी जो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि कुछ टाइम पहले जो विंग ने ऑर्डर दिया था कि उसे यम्मी से नूडल खाने हैं। और वांग जी जो बनाने लगा था क्योंकि मैडम यू ने कह दिया है कि विंग जो भी डिमांड करेगा, जो भी विंग कहेगा वो सब वांग जी को करना पड़ेगा। और वांग जी जो खुश था, वांग जी जो लेकर जाता है वो खाना जो विंग था वो अपने लोटस पॉन्ड जो था उसी के महल में वहीं पर बैठा हुआ था, और उसके साथ जिंगे भी था। और वांग जी जो ट्री लगा रखता है विंग के सामने, विंग जब देखता है तो विंग को खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। विंग जो आंखें मीच कर उस स्मेल को फील करता है। और वांग जी जो कहता है कि राजकुमार ये लीजिए। जब विंग देखता है वो कहता है तुम मुझे राजकुमार मत कहा करो, जुन मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मैं भी तो तुम्हारा नाम लेता हूँ ना, तो मैं भी मेरा नाम लेना चाहिए। विंग कितना प्यारा नाम है मेरा, तुम मेरा नाम लिया करो। जब वांग जी ये सुनता है तो वो देखता है कहते पर आप राजकुमार हो ना और मैं तो सर्वेंट हूँ। विंग जो था वो कहते हाँ तो क्या हुआ, तुम सर्वेंट नहीं हो, वैसे भी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं कोई भी सर्वेंट नहीं है, सब मुझे मेरे प्यारे से नाम से बुलाते हैं विंग से, तुम क्यों फिर मुझे राजकुमार कहोगे, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हम सब फैमिली की तरह रहते हैं, तुम भी हमारी फैमिली ही हो। और वांग जी जब ये सुन रहा था वो विंग की मासूम सी बातें सुन रहा था, वो एक सर्वेंट है पर विंग जो उसे अपनी फैमिली बता रहा है। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहते जी जी राजकुमार। जो विंग था फिर से जो वांग जी कहते जी जी विंग। और जब वांग जी विंग के कानों में ये आवाज़ पड़ी थी, विंग को थोड़ी जानी पहचानी लगी थी, पर विंग जो इग्नोर करता है क्योंकि विंग ने वांग जी की आवाज़ बहुत पहले सुनी थी, इसीलिए विंग को जो अब याद नहीं थी इतनी। और जो वांग जी था वो विंग के लिए मतलब बाउल में सर्व करता है, और विंग दोनों टेस्ट करता हुआ कहता है सच में जुन तुम कितने ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो जुन था वो कहता है जी थैंक यू राजकुमार। जो विंग था तुमने फिर से मुझे राजकुमार का। जो वांग जी था कहते जी सॉरी सॉरी जी विंग बहुत अच्छा है थैंक यू।
जो विंग था वो फिर मज़े लेकर खाता है। और वहाँ पर जो लोटस पॉन्ड थे, मतलब लोटस के फ्लावर थे, विंग जो देख रहा था जिंगई और विंग जो वहाँ पर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, जो क्रैक कर रहे थे। और विंग जो अपनी बता रहा था बचपन की बातें कि वो किस तरीके से लोटस पॉन्ड में जाता था, उसे फ्लावर कितने ज़्यादा पसंद थे, वो फ्लावर यहीं से बैठ कर खींच लिया करता था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर थे। और विंग जो देख रहा था, विंग का भी मन था वो जाए, पर उसके मदर ने मना कर रखा था, उसे ठंड लग जाएगी, इसीलिए विंग जो जा नहीं सकता था। तभी जुन को आवाज़ आती है, मैडम यू जो कह रही थी जुन, और जुन जो मतलब जो वांगजी था हमारा, वो जाता है वहाँ से उससे जल्दी। मैडम यू जो खड़ी थी वहाँ पर काफ़ी बोले थे, जो वांगजी था वो कहते जी जी महारानी। और मैडम यू जो देखती हैं जुनको और कहती हैं ये सारे बोरे जाओ इनके साथ और इन्हें सारे जाकर बग्गी में चढ़वाओ और इन्हें हमारी प्रजा में बांटना है। जब वांगजी सुनते हैं वो देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक हैं, पर वो वांगजी देखकर उनकी कहता है क्या मुझे ये सब ढूंढना है। जब मैडम यू तो कहती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी और से कहा है। जो जुनता कहते जी नहीं महारानी, मैं करता हूँ। और वांगजी कहकर एक एक बोरा उठाता है और उसे लेकर जाता है। वांगजी कोई हेल्प भी नहीं करता क्योंकि मैडम यू जिन्होंने कह दिया था उसे अकेले करना है। और वांगजी जो कम से कम 50-60 बोरे थे, वांगजी जो उन्हें एक को उठाता है लेकर जाता है बाहर। वांगजी जो यहाँ कोई कल्टीवेशन का यूज़ नहीं करता, वांगजी वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वांगजी लेकर जाता है। वांगजी जिसकी बैक हल्की से दुख रही थी क्योंकि वांगजी ने कभी इतना भारी काम नहीं किया, पर हाँ अभी वांगजी जो कर देता है सारा। वांगजी कहते जी महारानी हो गया। जो मैडम यू थी वो कहती हैं ठीक है जाओ और इन्हें जी सभी जगह सैनिक बता देंगे, तुम्हें उन्हें उनके घर में भी जाकर देकर आना है। जब वांगजी सुनता है वो देखता है, मैडम यू थी वो कहती है क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो। जब वांगजी तो कहते जी नहीं मैं करता हूँ ना। और वांगजी कहकर वहाँ से चला जाता है। और मैडम यू जिनके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं, आखिर मैडम यू जिनको इस तरह परेशान क्यों कर रही हैं। जब मतलब नाइट का दिखाया जाता है हमें, नाइट में जो आधी रात हो चुकी थी, रात के लगभग 1 बज चुके थे। और तभी मैडम मेरे को कुछ फील हुआ था कि जैसे डोर ओपन हुआ हो, पर उन्हें समझ नहीं आया था, उन्होंने अपनी आइज़ ओपन नहीं की थी। और वो जो एक्टिव थी कि अगर कोई भी खतरा हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं। और तभी जो किसी की आवाज़ आई थी उन्हें, और वो जो सुन रही थी, जो वांगजी था वो आया था, उसने हल्के से डोर ओपन किया था और वो अंदर आया था। वांगजी देख रहा था मैडम यू सो रही हैं और विंग भी। वांगजी जो विंग की साइड जाता है और कहता है विंग तुम ठीक हो ना, तुम कितने ज़्यादा पेन में हो ना विंग मेरी वजह से। आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था ये सब, मैंने पता नहीं क्या सोच के कर दिया विंग, मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो तुम्हें तुम्हारे के लिए नहीं पहुंचा था। पर उस टाइम जब मुझे पता चला तुम जियानचंग के भाई हो तो मैं जो सहन नहीं कर पाया, मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मेरे भाई का हाल जो किया था वो जियानचंग ने किया था और मुझे उसी टाइम पता चला था, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मैं जियानचंग को कुछ कर नहीं सकता था। और उस चक्कर में मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया विंग। मैं जानता हूँ ये कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का, पर हाँ विंग मैं सच में सॉरी फील करता हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे विंग। और वांगजी कहकर विंग के टमी पर अपना हाथ रखने वाला था, पर तभी जो विंग का वांगजी का हाथ को भी पकड़ लेता है। जो मैडम यू थी वो उठ चुकी थी और उन्होंने वांगजी का हाथ पकड़े थे, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जो वांगजी था कहते महारानी। जो मैडम यू थी कहती उठो उठो यहाँ से। और मैडम यू जो काफ़ी शांति से बोलती है क्योंकि वहाँ पर विंग था, वो नहीं चाहती थी विंग की नींद उठे, मतलब खुल जाए। जो वांगजी था वो मैडम यू उसे बाहर लेकर आती हैं और विंग के रूम का डोर जो बंद हो चुका था, मैडम यू जो विंग को वांगजी को कहती हैं चलो मेरे साथ। और मैडम यू वांगजी को ये कहकर बैकयार्ड में लेकर आती है। वहाँ पर कोई नहीं था, रात का टाइम था और वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। जो मैडम यू थी वो कहती तुम यहाँ आए कैसे। जो मैं वांगजी था वो कहते एक्चुअली मैं ही जुन हूँ। जब मैडम यू ये सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है, कहती अच्छा तभी मैं लगूँ तुम मुझे थोड़े पहचाने हुए क्यों लग रहे हो। पर मैं सोच नहीं पाई, पर तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, निकलो यहाँ से, जाओ आज के आज, अभी के अभी। जो वांगजी था वो कहता है मैडम यू ऐसा मत कीजिए, मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और वो मेरा ओमेगा है। जब मैडम यू ये सुनती है उनका तो पर हाई हो चुका था, वो कहता है तुम्हारा ओमेगा कैसे, वो तुम्हारा ओमेगा हो गया, मैंने कोई तुम्हारे से उसका रिश्ता नहीं कराया है जो वो तुम्हारा ओमेगा हो चुका है। जो वांगजी था कहते हैं आप मानो या ना मानो मैंने उसे मार किया है, वो मेरा ओमेगा है, आप भी अच्छे से जानते हो। जो मैडम यू थी वो कहती है तुम्हारे जैसे दरिंदे का ओमेगा होने से अच्छा मेरा बेटा पूरी लाइफ मेरे साथ रहेगा, मैं उसे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होने दूँगी, वो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी बिताएगा अपनी। जो वांगजी था वो कहता है मैडम यू शायद आप जानती नहीं हैं विंग, जो उसकी एज बढ़ेगी उसकी बॉडी नीड्स भी बढ़ेंगी, और क्या आपको लगता है उसे अपनी लाइफ में किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होगी, उसे भी तो प्यार चाहिए होगा पार्टनर वाला। हाँ आप बहुत प्यार करती हैं उससे, पर आप कभी उसके पार्टनर की कमी पूरी नहीं कर पाएंगी। जब मैडम यू ये सुनती हैं वांगजी जो कभी इतना नहीं बोलता, पर हाँ आज जो बोले जा रहा था वांगजी जो विंग के साथ रहना चाहता था वो इतनी मुश्किल से तो यहाँ आ पाया है और वो जो यहाँ से नहीं जाना चाहता। जो मैडम यू थी वो कहती अच्छा तो मतलब तुम सिखाओगे, तुम क्या जानो पार्टनर का मतलब, अगर तुम पार्टनर चाहते तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे के साथ इस तरीके से करते। जो वांगजी था वो कहता है देखिए वो एक मिस्टेक थी। जो मैडम यू थी कहती ओह ऐसी मिस्टेक, सच में पहले गलती करो फिर कह दो कि ये मिस्टेक थी।
जो वांग जी था वो डायरेक्टली नीचे बैठ जाता है। मैडम यू शॉक हो चुकी थी। वांग जी जो उनके अपने घुटनों पर बैठ चुका था और वांग जी जो मैडम यू के पैर पकड़ चुका था। वो मेरा ओमेगा है, मैंने उसे मार्क किया है, मैं उसे अपना ओमेगा मानता हूँ। आज से नहीं, मैं तब से उसे अपना ओमेगा मानता हूँ, तब से मैंने उसे मार्क किया है। मैं जानता हूँ एक ओमेगा को मार्क करने का मतलब होता क्या है। जो मैडम यू थी कहती, ओह तो मतलब तुमने मेरे बेटे को जानबूझकर मार्क किया था। जो वांग जी था वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं उसे मार्क कर चुका हूँ। जब से मैंने उसे मार्क किया है वो मेरा है। हाँ मैंने गलती की थी, मुझे इसका पछतावा भी है, पर फिर भी वो सिर्फ मेरा है, आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। जो मैडम यू थी वो देखती हूँ, कहते तुम शायद भूल रहे हो कि वो मेरा बेटा है। जो वांग जी था वो घूर के देखता और कहता पर वो मेरा ओमेगा है। जो मैडम यू थी वो देख रही थी कि वांग जी जो मतलब माफ़ी तो मांग रहा है, लेकिन हाँ वांग जी जिद कर चुका है कि विंग उसका ओमेगा है। और मैडम यू जो घूर के देख रही थी वांग जी को, मैडम यू के माइंड में कुछ चल रहा था और मैडम यू सोच रही थी कि कब तक ही ये करेगा। और मैडम यू कहती अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चांस दूँ विंग की लाइफ में आने का, विंग के पास रहने का। जो वांग जी था वो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, आप मुझे अगर सज़ा देना चाहती हो तो आप दे सकती हो, आप अगर चाहो तो मुझे जीडीएन से भी मार सकती हो, आप जो चाहे वो कर सकती हो, पर मुझे विंग से मत दूर कीजिए, मेरे बेबी से मुझे दूर मत कीजिए, मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। जो मैडम यू थी वो देखती है वांग जी को और कहती है ठीक है तुम रह सकते हो, पर इसके बदले तुम्हें कुछ तो करना होगा। जब वांग जी सुनता है तो वो देखता है। जब मैडम यू थी वो कहती है तुम्हें सर्वेंट बनकर यहाँ रहना होगा। जब वांग जी ये सुनता है तो वो शौक था, वो कहते हैं सर्वेंट। जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ क्यों, क्या तुम नहीं रह सकते, अगर तुम नहीं रह सकते तो तुम जा सकते हो। और मैडम यू ये कहकर वहाँ से जाने लगी थी, पर वांग जी जो कह देता है मैं रहूँगा। और जब मैडम यू ये सुनती है तो वो शौक हो चुकी थी, उन्हें लगा था कि शायद वांग जी मना कर देगा, मतलब किसी भी क्लैन का क्लैन लीडर कोई सर्वेंट बनकर तो कहीं नहीं रहेगा ना। पर वांग जी जो मान चुका था। जो मैडम यू थी वो देखती है शौक होकर और कहती क्या तुम तैयार हो सर्वेंट बनने के लिए। जो वांग जी था वो हाँ करता है। जो मैडम यू थी वो कहती है तुम्हें विंग के कपड़े धोने होंगे, विंग को जूते तक पहनाने होंगे। जो वांग जी था वो कहता है मुझे तैयार, मुझे मंजूर है, मैं विंग का कुछ भी काम कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। जो मैडम यू थी वो देख रही थी वांग जी को, वो कहती हैं अच्छा तुम्हें जो सभी के जो हमारे पूरे क्लैन घर में मतलब खाना खाए जाते हैं सर्वेंट्स तक के जो भी बर्तन होंगे वो सब तुम्हें क्लीन करने होंगे। जब वांग जी सुनता है तो वो कहते हैं मुझे मंजूर है। और वांग जी जो सोच रहा था वो चाहे वो कुछ भी कह दें वो किसी चीज़ को मना नहीं करेगा। जो मैडम यू थी वो देखती हैं, वो कहती हैं अच्छा तुम्हें सर्वेंट रूम में ही रहना होगा, तुम्हें मैं कोई यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दूँगी जैसी किसी राजकुमार को मिलनी चाहिए। जो वांग जी था वो कहता है मुझे ये भी मंजूर है। जो मैडम यू थी वो देख रही थी वांग जी तो हाँ की जा रहा है, मैडम यू सोचती है उन्हें कुछ और कहना होगा। मैडम यू जो थी वो कहती है अगर मैंने तुमसे किसी भी काम के लिए कहा तुम्हें वो काम करना होगा चाहे वो कैसा भी हो। जो विंग था वो देखता है और कहता है मुझे मंजूर है, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। जब मैडम यू ये सुनती है तो उनके पास कोई रहता ही नहीं ऑप्शन, वो अब कहीं क्या कि वांग जी मना कर दे। जो मैडम यू थी वो देखती है, मैडम यू को लगा था वांग जी मना कर देगा, पर वो तो सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हो चुका है। पर मैडम यू सोच लेती है कि वो वांग जी को इतना परेशान करेगी कि वांग जी रुक ही नहीं पाएगा। जो मैडम यू थी वो देखती है वांग जी को, कहती है ठीक है पर तुम्हारे पास जो सिर्फ कुछ ही टाइम होगा, 6 महीने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, अगर उस टाइम में तुम जो विंग का दिल जीत पाए तो तुम रह सकते हो, मतलब विंग की शादी मैं तुमसे करा दूँगी। लेकिन अगर तुम विंग का दिल नहीं जीत पाए, विंग ने मुझसे खुद ने नहीं कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा और विंग को भूलना होगा और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को भी। जब वांग जी ये सुनता है तो कहता है ऐसा होगा ही नहीं, विंग खुद कहेगा, मैं विंग के दिल में अपने लिए जगह ज़रूर बनाऊँगा। जो मैडम यू थी वो कहते हैं देखते हैं क्या होता है। और मैडम यू ये कहकर वहाँ से जा चुकी थी और वांग जी जो सोच रहा था कि उसे मतलब ये टास्क पूरा करना होगा, मैडम यू की सारी बातें भी माननी होगी और विंग का दिल भी जीतना होगा। और वांग जी इसीलिए मैडम यू किसी काम को मना नहीं करता। और मैडम यू जो सोच रही थी कि वांग जी आखिर कब तक ही करेगा काम, और मैडम यू इसीलिए वांग जी से जितना हो सकता है उतना काम करा रही थी। वांग जी जब सारे मतलब वो जो भी राशन था जो बांटना था, वांग जी जब बांट कर आ जाता है, मैडम यू देखती है वांग जी जिसने मास्क लगाया हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता विंग डरे। मैडम यू ने पहले कह दिया था कि विंग उसका फेस देख कर ही डर जाता है तो वो मास्क ना उतारे। और वांग जी जिसने मास्क लगाया हुआ था, और जब वांग जी आ जाता है तो मैडम यू देखती है वांग जी जो विंग के रूम की ओर जा रहा था क्योंकि अभी शाम का टाइम हो चुका है, वहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो मैडम यू जो थी वो कहती है जुन कहाँ जा रहे हो। जब वांग जी था वो रुक जाता है, कहते महारानी वो मैं राजकुमार के पास। जो मैडम यू थी वो कहती है तुम्हें अभी जाकर खाना बनाना होगा। जो वांग जी था वो देखता है, मैडम कहती है हाँ जाओ खाना बनाओ सभी के लिए। जो वांग जी था वो क्या देता है और वांग जी जो जाता है वहाँ पर जो जियान फेंग मियान थे वो भी मैडम यू के पास थे, वो देख रहे थे। वो कहते यू तुम इतना काम क्यों बता रही हो उसे, उसका फर्स्ट डे है। जो मैडम यू थी कहती है आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी सर्वेंट्स मेरे अंडर है। और मैडम यू क्या कर वहाँ से चली जाती हैं। जियान फेंग मियान तो समझ ही नहीं पाए, उनकी वाइफ उनसे गुस्सा हो गई पर किस बात पर। और जियान फेंग मियान भी फिर अपनी वाइफ को मनाने चले जाते हैं। और दूसरी जगह जो वांग जी था वो किचन में जाता है, किचन में जो काफ़ी वेजिटेबल्स थे और मतलब काफ़ी कुछ था जो किचन का सामान था। वांग जी जो देखता है और वांग जी जिसे स्पाइसी खाना तो बनाना नहीं आता, वांग जी जो सिंपल फूड बनाता है जो कि
उसके ब्रदर खा सकते हैं और वो खा सकता है और विंग खा सकता है, क्योंकि उसे पता है विंग आजकल सिंपल ही खा रहा है और वांग जी जो बनाता है। और जो कुछ सर्वेंट्स थे वो सभी और जो लोग थे मतलब जो टिक्का खाते थे उनके लिए बना रहे थे, क्योंकि मैडम यू ने मतलब ये नहीं कहा था कि सभी वैसे सबके लिए बनाना है, मतलब उन सब के लिए जो टिक्का मतलब फीका खाना खाएंगे उनके लिए। वांग जी जो बनाता है काफ़ी अलग अलग डिश विंग के लिए, और वांग जी जो सब रेडी कर देता है। और अभी जो डिनर टाइम हो ही चुका था, वांग जी जिसे काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि उसने काफ़ी सारी डिशेस बनाई थी। और वांग जी जो फिर मतलब सर्वेंट्स थे वो सारा सर्व करते हैं, वांग जी भी नहीं के साथ था, वांग जी भी सर्व कर रहा था। और सभी लोग अभी डिनर टेबल पर थे, सभी लोग जो डिनर कर लेते हैं। और मैडम यू जो भी विंग के साथ ही थी, विंग जो बिल्कुल ठीक था और विंग ने कह दिया था कि उसकी मदर उसके रूम में जा सकती है, पर मैडम यू विंग के साथ ही सोई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वांग जी आ गया तो इसीलिए। और विंग प्रेग्नेंट भी था और ऐसे ही जो टाइम बीत रहा था, मैडम यू विंग को कभी मतलब वांग जी को जो कभी अपना पूरा जो पैलेस था उसे साफ़ करने के लिए कहती और वांग जी जिसे साफ़ करना पड़ता। और कभी कभी मैडम यू वांग जी को जो लोटस सीड लाने के लिए कहती, वो भी जितना मतलब नॉर्मली इंसान ला सकते हैं उससे ज़्यादा, कभी कभी 5 बास्केट कभी 6 बास्केट। और वांग जी जो सब लाता और वांग जी जो अपनी कल्टीवेशन का यूज़ नहीं कर सकता था, ये मैडम यू ने साफ कह रखा था। और वांग जी जो हर टास्क पूरा करता, वांग जी जो धीरे धीरे विंग को भी पहचान पा रहा था, मतलब जान पा रहा था विंग कितना ज़्यादा मतलब प्योर हार्टेड है। वांग जी जो बहुत करीब से देख पा रहा था, वांग जी जो विंग के साथ मतलब ऐसा नहीं कि रहता नहीं था, वांग जी रहता था और विंग की केयर करता था। वांग जी था जो विंग के लिए तीनों टाइम खाना बनाता था और विंग को पसंद भी आता था, विंग तारीफ भी करता था। और वांग जी जो विंग के जो क्लोज थे, वांग जी उन्हें धोता था। विंग का जो टोटल काम होता था अब वांग जी ही करता था, विंग के क्लोज को धोना, उसके क्लोज को सेट करना, विंग के रूम को भी साफ करना। जैसे कि वांग जी को मैडम यू ने बिल्कुल सर्वेंट ही बना दिया था। और वांग जी जो उन सब काम करने के बावजूद भी मैडम यू के अलग काम कहता था। कभी कभी मैडम यू जो थी वांग जी को जो उनके मतलब लोटस पॉन्ड में पानी आता था, लेकिन जो दूर कुआं था वहाँ से पानी लाने के लिए कहती थी और वांग जी जिसे करना पड़ता था। और विंग जो कहता था, मॉम आप उससे वो क्यों कह रही हो, वो तो बहुत दूर है ना, हम इस पास वाले कुएं से भी तो ले सकते हैं। मैडम यू जो थी वो थी, विंग तुम नहीं समझते बच्चा, ये ज़रूरी है क्योंकि वो नया नया सर्वेंट है, अगर मैंने अभी उसे काम नहीं बताया तो वो सोचेगा यहाँ पर काम ही नहीं करते ज़्यादा और वो आलस बन जाएगा, आलसी बन जाएगा। विंग था वो देखता है, उसे तो ये लॉजिक समझ नहीं आया, पर फिर भी वो क्या ही कहेगा अपनी मदर के आगे। और